ओके, ठीक है सर। गुड इवनिंग फिर से सबको एक बार। ठीक है, ऐसे थोड़ा लेट है आज क्लास स्टार्ट। ठीक है सर, नो इशू। शायद थोड़ा शॉर्ट होगा बट क्लास तो होगा, स्पेशल डिस्कशंस भी होगा। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो उसमें अगर आप लोगों को याद है सर, अगर आप लोग थोड़ा सा याद करते हो, लास्ट वीक हम लोग क्या पढ़े थे? कोई मुझे बता सकता है लास्ट वीक क्या पढ़े थे सर? ट्रेडिंग टर्मिनल याद है? हाउ टू बाय सेल द स्टॉक्स याद आ रहा है सर? कैसे स्टॉक बाई करना है ट्रेडिंग टर्मिनल से, कैसे सेल करना है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। ट्रेडिंग टर्मिनल तो एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होते हैं ना सर, जो ब्रोकिंग कंपनीज होते हैं, जिसके थ्रू से हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचते हैं। ब्रोकर्स कौन है? ब्रोकर मतलब वो जिनके थ्रू से हम स्टॉक मार्केट तक पहुंचते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट करता है। तो और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कौन देखता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडिया का स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम को नज़रदारी करते हैं। ज़रूरत पड़ने से उनको क्या करते हैं सर? ज़रूरत पड़ने से उनको संभालते हैं, उनका प्रॉब्लम देखते हैं, उनका डुप्लीकेसी देखते हैं, हर चीज़ का। मेन कॉन्सेप्ट क्या है सेबी का? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। हम आप जैसे लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सभी का, चाहे बड़ा आदमी हो या मतलब छोटा छोटा रिटेल पार्टिसिपेंट्स हो, सबका इंटरेस्ट को देखना ही उनका मेन मुद्दा है। ऑब्वियसली छोटा छोटा मतलब जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, मतलब जो हम आप जैसे लोग, सिंगल इंडिविजुअल लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इनका हार्ड एंड मनी है सर, इनका पैसे को कुछ ना हो एटलीस्ट, ये हमेशा एक कोशिश रहता है। किसका? सेबी का। ठीक है सर। तो बीएसई एनएसई सबसे ऊपर सेबी, उसके नीचे बीएसई एनएसई। बीएसई एनएसई के अंदर और भी काफ़ी सारा ब्रांचेस है। अगर आप लोगों को याद है थोड़ा बहुत कि एकदम बेसिक्स एरिया में, जो लोग उस टाइम पे क्लास में थे, अगर कोई नहीं थे तो फिर बाद में कर लेना सर। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि आपका बीएससी एनएससी के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं, एनएसडीएल सीडीएसएल, याद है किसी को? जो लोग एकदम स्टार्टिंग में वो रेगुलेटर्स वगैरह पढ़े थे। यस सर। हाँ, एनएसडीएल सीडीएसएल, हाँ, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा का पूरा मार्केट को कंट्रोल करता है, जिनके पास हमारा डीमैट अकाउंट होता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट। अब ब्रोकर के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं सर? ब्रोकर के थ्रू से उनका जो भी सॉफ्टवेयर है, आजकल तो सर फिजिकल से ज़्यादा सॉफ्टवेयर में ज़्यादा हैंडल होते हैं, ऐसे पूरा डिजिटल हो गया है। अगर आप फ़ोन करके भी बोलते हो ना, जो लोग थोड़ा पुराने लोग हैं वो लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरा स्टॉक ये परचेस करना है, मेरे लिए ये बाई करके दो, ब्रोकर उनके साथ डायरेक्ट कॉल में कनेक्टेड रहते हैं। तो इन दैट केस वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू से ही काम करेगा। ठीक है। और आज के डेट में ये क्या हो गया, लाइक सम सॉफ्टवेयर डेवलप कंपनीज, मतलब फेमस है, लाइक जीरोदा, आपस्टॉक्स, पेटीएम, लाइक आपका इस तरह का जो कंपनीज धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है, ग्रो। ठीक है। इस तरह का कंपनीज का जो प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू से भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, उनके ऐप यूज़ करते हो। बड़े कंपनीज पे भी ऐप में आ गया, लाइक आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एक्सेस सिक्योरिटी, सबका अपना अपना ऐप बन रहा है, वेबसाइट्स है, उनके थ्रू से भी आप स्टॉक परचेस कर सकते हो। तो बेसिकली जिस जिस एरिया के थ्रू से हम लोग स्टॉक को परचेस करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इन सिंपल दैट पार्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग टर्मिनल। दैट पार्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग टर्मिनल। मतलब वहां पर एक्चुअली क्या क्या होता है, कि किस तरह से बाई कर सकते हैं, बाई करने का क्या क्या ऑप्शंस है, कितना तरीके से बाई कर सकते हैं, कितने तरीके से सेल कर सकते हैं, इसका पूरा हिसाब किताब। तो ऐसे तो बाई सेल इट्स इजी कॉन्सेप्ट, इजी पार्ट, बट मेन एरिया जो था, अगर आप लोगों को थोड़ा याद है, हम लोग स्टॉप लॉस पे बात किए थे, याद है सर? स्टॉप लॉस, हाँ, याद आ रहा है सर? कि सपोज मानो कि एक स्टॉक आपने 100 रुपीज़ में खरीदा। ठीक है, सपोज यू परचेस ए स्टॉक एट 100 रुपीज़ एंड यू फील दैट मार्केट इज बुलिश। ओके, आपका फीलिंग आ रहा है, आपका नॉलेज, आपका एक्सपर्टाइज स्टॉक मार्केट का बता रहा है कि स्टॉक 120s में जाएगा। ओके, 100 से 120 कितने का है सर? आप सोच रहे हो कि ये 1 वीक में 20 जाएगा, तो ये बुलिश है। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट अगर बाई चांस वो स्टॉक 120s की जगह 90s की तरफ आ जाए, तो आपको लॉस हो जाएगा? ये सर नो सर? अगर 120s की जगह अगर 90s 80s की तरफ आ जाए, आपको लॉस हो जाएगा, है ना? तो जितने नीचे जाएगा, अगर 100 से वो 90, 80, 70 ऐसा करके जितना नीचे जाएगा उतना लॉस। तो आप हमेशा, आप कभी चाहोगे अपना लॉस हो? तो कभी कोई नहीं चाहेगा कि अपना लॉस हो। तो आप अपना लॉस को ना कम कर सकते हो। लॉस बचा नहीं सकते सर, लॉस तो थोड़ा बहुत होगा, बट लॉस को कम कर सकते हो, पूरा लूटोगे नहीं।
कुछ पैसा ऑब्वियसली लॉस होगा, बट आपका पूरा का पूरा कैपिटल चला नहीं जाएगा। तो ये सेफ स्ट्रैटेजी होता है। जो लोग ट्रेडर्स होते हैं ना सर, मार्केट में ट्रेडिंग करता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स भी कर सकता है। इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में थोड़ा लंबा सोच रहे हो, लाइक 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, ऐसा भी स्टॉक आप चूज कर सकते हो। जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता है सर, जैसे विक्रांत लास्ट क्लास फंडामेंटल कर रहा था, है ना विक्रांत? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, तुझे याद है फंडामेंटल में? मैं बस पूछना चाहता हूँ वैसे। यस सर। बैलेंस शीट, है ना, याद आ रहा है? बैलेंस शीट पढ़ रहे थे हम लोग, पीएल बैलेंस शीट का डिटेल्स। हाँ तो उसमें एक्चुअली क्या करना हो रहा है, उसमें हम लोग कंपनी का क्या चेक कर रहे थे, बोल। सर, उसमें मुझे actually- क्या थी, अभी बाहर है सर, ओह इसलिए अच्छा, तो मैं बाहर है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम मतलब लोग कुछ दिन से देख नहीं पाया उसको, समझे, हमको याद नहीं उसमें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें याद दिला रहा था। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है कि किसी भी कंपनी का तुम उसका बिजनेस का डिटेल्स को ना, जैसे जो लोग आप लोग अकाउंट से या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, उनको तो बड़ा इजी हो जाएगा। इजी मतलब वो कनेक्ट इजी कर पाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो आपको बड़ा अंदर से ही करना पड़ेगा। अलग अलग बिजनेस, उसका अलग अलग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को देख के आप कंपनी में थोड़ा लंबा चलान मार सकते हो, आप फील कर सकते हो, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि किस स्टॉक में कितना दूर तक जाना चाहिए। एकदम चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा सोच होना चाहिए। सर इसका मतलब आप सबको चार्टर्ड होने बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, वो कंपनी का अकाउंट्स, बैलेंस शीट वगैरह को जिस वे में समझ पाता है, आप भी कंपनी के पीएल बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर उस वे में समझ पाते हो ना, तो फिर आपको आसानी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बने। देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन जो चार्टर्ड नहीं है, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, फिर भी वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा रिटर्न कमाते हैं, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल को समझ के करते हैं, ठीक है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है सर। लेकिन हम लोग करेंट जो डिस्कशंस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का भी बात है और ट्रेडिंग का भी बात है। बात ट्रेडिंग का भी है, ट्रेडिंग इन द सेंस आप ना वीकली बेसिस में भी परफॉर्म कर सकते हो। आज ही स्टार्ट किए सर टेक्निकल एनालिसिस का क्लास, आप लोग बाद में ज्वाइन करेगा, अभी बेसिक्स थोड़ा कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, ठीक है। तो फिर टेक्निकल में क्या है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्टॉक को चूज कर सकते हो, कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, और शॉर्ट पीरियड में होता है, 1 दिन के लिए हो सकता है, 1 घंटे के लिए हो सकता है, 15 मिनट्स के लिए हो सकता है, 1 मिनट के लिए भी हो सकता है। आप लोगों ने याद है सर, अलग अलग टाइप का ट्रेडर्स होता है, स्विंग ट्रेडर्स, याद आ रहा है सर? कोई 5-5 मिनट में सेल कर देता है, बाई कर लेता है, कोई कोई पूरा दिन भर रखता है और फिर बाई सेल करता रहता है। याद आ रहा है? अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहा था, है ना? तो ये इससे पहले वाले चैप्टर्स में ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस तरह से आप ट्रेडर बन भी सकते हो, तो ट्रेडर भी बन सकते हो एज वेल एज इन्वेस्टर्स भी बन सकते हो, कॉम्बी, मैं तो बोलता हूँ कॉम्बो बनना सर हमेशा। कुछ स्टॉक में ट्रेडिंग करो, कुछ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, समझ जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा। लेकिन ये सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत अटमोस्ट नेसेसिटी है। तो फिर उसी नेसेसिटी के ऊपर ही बात को आगे बढ़ाते हैं सर। थोड़ा रिकॉल हो गया लास्ट क्लास, आई होप अच्छा लगा आप लोगों को रिकॉल होके। ठीक है सर, चलो मैं स्क्रीन शेयर करें। ओके, तो ट्रेडिंग टर्मिनल स्क्रीन शेयर है ना सर? सबको बताना थोड़ा। यस सर। ओके, ओके। तो ये देखो सर, ट्रेडिंग टर्मिनल में आ गए हम लोग। ओके, तो ट्रेडिंग टर्मिनल क्या है? ट्रेडिंग टर्मिनल मतलब बेसिकली वही एरिया जिसके थ्रू से हम लोग स्टॉक को चूज करते हैं। आप लोगों को मैं बताया था, ये देखो सर, ये एक मेरा, ये एक आपको मैं ओरिजिनल ट्रेडिंग टर्मिनल दिखा रहा हूँ। दिस इज द ओरिजिनल ट्रेडिंग टर्मिनल। जैसे डैशबोर्ड, ऑर्डर बुक, होल्डिंग बुक, पोजीशन बुक, फंड्स रेज करने का जगह। सपोज मानो कि आपको कोई एक स्टॉक खरीदना है, सपोज यू वांट टू बाई रिलायंस शेयर्स, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्या हो रहा है सर? पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, जस्ट पुट द क्वांटिटी। अगर आप इंट्राडे में लेना चाहते हो तो इंट्राडे में करो, अगर आप इंट्राडे में लेना चाहते हो इंट्राडे में करो, लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हो सीएनसी में करो। इंट्राडे का दूसरा नाम है सर एमआईएस, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ठीक है। मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ मतलब वो एक ही दिन के अंदर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मतलब स्क्वायर ऑफ मतलब याद है सर? पोजीशन क्लोज हो जाना। स्क्वायर ऑफ मतलब पोजीशन क्लोज हो जाना। आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, मतलब जब मार्केट का डाउन ट्रेंड होता है ना, जैसे अगर किसी ने इस पर्टिकुलर टाइम पे, जब रिलायंस का शेयर 2110 चल रहा था, ये यू कैन सी हियर, अगर वो उस टाइम पे फील कर रहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा अगला 5-10 मिनट में, ठीक है, ये 3:20 ये
3:20 से लेके 3:30 के गैप में अगर कोई फील कर रहा था कि मार्केट डाउन होगा, ठीक है, तो 2110 में वो क्या करेगा, शॉर्ट सेल करने के लिए, शॉर्टिंग करने के लिए क्या करेगा सर, 2110 में क्या करेगा अगर उसको शॉर्ट सेल करना है तो वो पहले बाई करेगा कि सेल करेगा? आगे सेल कर दे, पहले पहले सेल कर देगा, ठीक है। अगर वो ये टेक्निकल एनालिसिस समझ पाता है ना, कैंडलस्टिक समझ पाता है, तो वो क्या करेगा, पहले सेल कर देगा, और फिर जब स्टॉक 2090 में आएगा तब उस टाइम पे आके क्या करेगा सर, बाई कर लेगा, 2090 में बाई कर लेगा। तो ये कितना टाइम का गैप है सर, 2110 चल रहा था आपका। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर्सर को रखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर, एक सेकेंड, थोड़ा स्क्रीन को क्लियर करें। अगर आप थोड़ा सा नज़र रखो, 2110 के आसपास चल रहा था, कितने बजे, ये आपका 3:07 पे, हाँ सर, 3:07 पर चल रहा था 2110 के आसपास। और अगर आप देखो टाइम नीचे आ रहा है, आप थोड़ा नज़र रखो तो आप देख पाओगे। और 2090 के आसपास कब पहुंचा, 2090 के आसपास पहुंचा 3:29 पर, ठीक है, मतलब 3:25 ही मानते हैं। तो सिंपल बात है कि अगर आप 3:07 पे 2110 पे सेल कर देते हो और 2090 पे 3:25 पे बाई कर लेते हो, तो ये भी एक तरह का इंट्राडे कंप्लीट हो गया। और इसमें आपने 2110 से 2090 मतलब कितना सर, 30 रुपीज ना, 30 रुपीज का गैप है ना, हाँ सर, 30 रुपीज। तो जितना शेयर आप परचेस कर सकते हो, एक शेयर तो 1000 शेयर तो 1000, तो अगर 1000 शेयर कोई परचेस करते हैं, हाँ थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है उनके केस पे, लेकिन बड़ा श्योर शॉट और नॉलेज भी होना चाहिए। 1000 शेयर्स इंटू 30 करके 30,000 भी हो सकता है, 100 शेयर करके भी, एज पर योर इनकम, एज पर योर रिस्क कैपिटाइट यू कैन अर्न। बट ये नॉट जस्ट अ तुक्का, दिस इज अ टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म पे बात कर रहा हूँ, हाँ सर, लॉन्ग टर्म में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होता, फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, टेक्निकल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। बट ये टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट है ना सर, यही डेली मार्केट को एक्चुअली रन कराता है। डेली मार्केट रन टेक्निकल कॉन्सेप्ट में चलता है, ठीक है। डेली इमोशंस, डेली इमोशन से चलता है, मतलब इमोशंस मतलब डेली मार्केट के बारे में, जो लोग ट्रेडर है, जो मार्केट में डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या स्विंग ट्रेडिंग करता है, उनका कॉन्सेप्ट में मार्केट में क्या चलता है सर, उनके कॉन्सेप्ट्स में मार्केट में डेली का कॉन्सेप्ट चलता है कि डेली अप डाउन। ये जो अगर आप देखो थोड़ा सा, ये पूरा रिलायंस का ये लास्ट डे का है, ठीक है, ये लास्ट डे का है, ठीक है, इस तरह से एकदम एक, ये आपको मैं, ये 2 मिनट का है, आप एक दिन का पूरा देख सकते हो, ठीक है, एक दिन का पूरा देख सकते हो एकदम, 19/4, 23/4, ठीक है, 23/4 में पूरा टाइम वाइज देखो, 10 बजे से लेके 9:15 से लेके एकदम, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टॉक को, ये सब एनालिसिस बाद में सीखोगे जब टेक्निकल पढ़ोगे। बट मेरा करेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा करेंट कॉन्सेप्ट है सर कि आपको बाई और सेल करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ का ख्याल करना चाहिए। सपोज सपोज जस्ट लुक हियर, रिलायंस का शेयर आप खरीदना चाहते हो 1904 करेंट प्राइस, लास्ट दिन का क्लोज प्राइस है सर, लास्ट दिन का क्लोजिंग प्राइस है 1904 का। सो सपोज यू वांट टू बाई, कितना क्वांटिटी लोगे, चलो सर 100 क्वांटिटीज लेते हैं, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, से फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस का भी कॉन्सेप्ट है। लिमिट लगा सकते हो, मार्केट में लेना मतलब मार्केट प्राइस में लेना, मतलब जो मार्केट प्राइस में वही है। लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि आप अपना प्राइस यहाँ पर पुट करोगे, यू विल पुट 1904 ना, आपको कम में लेना चाहोगे ना, नॉर्मली नॉर्मल सेंस में बात करते हैं, सपोज यू वांट 1900 में। तो अगर सारा दिन में, अगर जिस दिन आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, अगर उस पर्टिकुलर डे में ये 1900 में आएगा तो ये लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर 1900 में ट्रेडिंग आता ही नहीं है, मतलब मार्केट में स्टॉक का प्राइस 1900 में किसी भी टाइम पे नहीं आता, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो अलग बात, ये तो लिमिट का बात है। मार्केट में लेना मतलब मार्केट प्राइस में लेना, मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मार्केट में जो दाम रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ऑन दैट टाइम जो रहेगा वही आपका मार्केट प्राइस है। लेकिन खरीदने के बाद आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर ऑब्वियसली अगर आप मानो कि 1904 में ले रहे हो, सपोज आप मार्केट में ले रहे हो, ठीक है, आप मार्केट प्राइस में ही स्टॉक को परचेस कर रहे हो, तो आप स्टॉप लॉस भी लगाना चाहते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस में आप ट्रिगर प्राइस दे सकते हो, ठीक है। तो ट्रिगर प्राइस में क्या होगा, ट्रिगर प्राइस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ट्रिगर मतलब क्या, आपको याद दिलाएगा, ठीक है,
कि ट्रिगर दबाने का मतलब है कि चलो इसके बाद आपको स्टॉक सेल करने के लिए आप एक्सचेंज को बोल रहे हो कि भाई मेरा स्टॉक इसके नीचे आ जाए तो सेल कर देना, सिंपल बात है। तो 1904 से अगर आप ऑब्वियसली क्या चाहोगे कि मार्केट अप होगा, 1904 से आपका टारगेट था 1910, ठीक है। ट्रिगर प्राइस नीचे की तरफ रहेगा, 1904 से अगर ये 1900 की तरफ आ जाए, ठीक है, आप सोच रहे हो कि अगर 1900 के आसपास आ जाए तो मैं क्या करके निकल जाऊंगा, अगर 1900 के आसपास आ जाए, अगर 1900 में आ जाए तो मैं उसके नीचे जितना तक जाएगा उसके बाद मेरा ट्रिगर प्राइस एक बार ऑन हो जाए तो मेरा स्टॉक अभी सेल करने के लिए मैं स्टॉक को बताऊंगा। ये मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ क्या होता है, पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट स्टॉप लॉस मार्केट। इसमें आप सिर्फ क्वांटिटी दो और ट्रिगर प्राइस दो, और स्टॉप लॉस में आप प्राइस भी मेंशन करो और ट्रिगर प्राइस भी मेंशन करो, मतलब आपका स्टॉप लॉस के लिए क्या प्राइस है कि इस प्राइस पे आप मार्केट में रहेगा, ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में हो जाएगा। और जब आप स्टॉप लॉस भी यूज करोगे तो स्टॉप लॉस यूज करने के बाद आप ट्रिगर प्राइस और प्राइस को मेंशन करो प्रॉपरली, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक उसी दाम के नीचे जाएगा तो सेल करके निकल के आ जाएगा, तो लॉस को वो हेज कर देगा, लॉस को हेजिंग कर देगा। सर थोड़ा ट्रिकी लग रहा है बट इतना भी कुछ ट्रिकी नहीं है, आपको मैं इसी का डिटेल्स आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेडिंग टर्मिनल में क्या होता है, आपको लॉग इन करना होता है, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछता है एज पर योर ब्रोकिंग कंपनीज, जो भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट रहेगा। Zerodha, one of my favorite company, ठीक है। Upstox is also there, Grow is also currently growing, and there is ICICI Direct, there is a बैंकिंग कंपनीज लाइक देर आर सम बैंक्स, मतलब जिसका स्टॉक मार्केट में उनका भी अच्छा खासा चलता है, लाइक एक्सिस सिक्योरिटीज, SBI सिक्योरिटीज। बट आई डोंट लाइक बैंक्स, बैंकिंग बैंक का जिनका बैंक है उनका जो सर्विसेज है नॉट एट पार सर, इनका टेक्नोलॉजी उतना भी बेहतर नहीं है। मोतीलाल ओसवाल इज ऑल्सो देयर, इट्स ओके, इट्स डिपेंड ऑन योर, अपना चॉइस हो सकता है, ओके। मार्केट वॉच, ठीक है, उसके बाद आपको मैं लास्ट क्लास में मार्केट वॉच कैसे आप बनाओगे इस तरह का, ये मार्केट वॉच याद है ना सर, दिस इज द मार्केट वॉच। ये देखो सर मेरा 1 2 3, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है इसलिए ज़्यादा सर लाल दिख रहा है सर, शायद देखने में अच्छा नहीं लगता, मार्केट लाल लाल अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट गुड लुकिंग, बट इट्स गुड लुकिंग भी है सर। अगर ज़्यादा मार्केट नीचे आएगा तो गुड फॉर दी बाइंग सिस्टम, मतलब अगर आप खरीदने के लिए रेडी रहो, जैसे ही मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड रहेगा ऑलवेज रेडी फॉर दी बाइंग। जैसे अभी सेंसेक्स देखो सर 47,000 समथिंग चल रहा है, जहां 50 छू रहा था, निफ्टी जहां 15 क्रॉस करके निकल रहा था वो 14 के आसपास में आ गया है। तो फिर ये मार्केट का भी डाउन ट्रेंड है, आप लोगों को पता है कि कोरोना किस तरह से स्प्रेड कर रहा है, तो इसी कारण ये एक नेगेटिव मूवमेंट चल रहा है। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, कंपनीज के पास ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए जा रहे हैं, वो बड़े बड़े कंपनीज दे रहा है, टाटा, रिलायंस, अदानी, जिनके पास भी है ऑक्सीजन का मतलब जो उनका इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो पब्लिक के लिए सर्विस के लिए दे रहा है गवर्नमेंट के साथ। जितना है इंडिया में, जितना प्रोडक्शन तो ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, जितना होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, पब्लिक के लिए इतना इंडिया रेडी भी नहीं था कभी भी। तो आप लोग जानते हो, क्योंकि इंडस्ट्री रहेगा तब ना रेडी रहेगा, फालतू में कौन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीजन अगर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का जरूरत है, ये सब जो कंटेनर में ऑक्सीजन चाहिए होगा, क्या कोई कोरोना के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा क्या? आप ही लोग मुझे बताओ, कोरोना के लिए कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि किसी ने इससे पहले ये कोरोना जैसा महामारी के साथ, मतलब किसी ने नहीं देखा सर। मतलब 100 ईयर्स बैक जब प्लेग वगैरह हुआ था उस टाइम पे शायद किसी ने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा कोई है ही नहीं, जो बिफोर 100 एंड 120 ईयर्स बैक किसी का जन्म ही नहीं हुआ था। तो किसी को नहीं पता कि कोरोना जैसे प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर ऑक्सीजन रेडी रखना चाहिए। जितना प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्री को सप्लाई हो जाता है। सरकार का भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। मार्केट डिमांड सप्लाई पे ही तो बिजनेस बनता है ना, और इंडिया में बिजनेस कम है इसलिए इसका यूज भी कम है। अब सरकार को अकेला दोष देके फायदा सर नहीं है। हाँ बोलो सर। सर এটা কি ম্যানমেড ভাইরাস তো? हाँ हाँ हाँ। স্যার এটা ম্যানমেড ভাইরাস তো? हाँ लोग तो बोल रहा है सर, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट रिसर्चर प्रॉपरली, बट सिस्टम तो बोल रहा है मैन मेड है, बिकॉज वो उसको क्या बोलते हैं सर, वो एक होता है ना, उसका एक नाम है, वो जैसे लोग वार करता है ना, तो वार करने के लिए, वार मतलब युद्ध करने के लिए ना, ये भी एक टेक्निक है, ये पहले भी हुआ था, प्लेग के टाइम पे हुआ था। हाँ क्या बोलते हैं सर, इसका एक नाम है। सर बायो वेपन। बायो वेपन्स, हाँ मैं वही वेपन्स वेपन्स मुझे याद आया था, बायो वेपन्स। तो ये जापान ने भी यूज़ किया था सबसे ज़्यादा, तो रशिया एंड यूएसए यूज़ करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। उसके बाद जापान ने भी यूज़ किया था यूएस के अगेंस्ट में, यूके के अगेंस्ट में भी यूज़ किया गया था, ठीक है।
तो ये बायो वेपन्स का कॉन्सेप्ट तो ये एक्चुअली जो सो कॉल्ड डेवलप नेशंस जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, लाइक स्पेशली यूरोपियन नेशंस एंड ऑल्सो यूएसए, रशिया, ये लोग अपने बीच में लड़ाई लड़ने के लिए ये बायो वेपन्स का यूज़ करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। बाद में ये लोग सोचा कि इसको बंद कर देंगे, लेकिन एक बार अगर आप खराब चीज़ मार्केट में ला दोगे ना सर, तो फिर वो उसका यूज़ तो गलत काम में इस्तेमाल करने वाले लोगों का तो कमती नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है ये बायो वेपन्स है और उसी का वायरस है ये, मैं भी मानता हूँ इसको। और ये बायो वेपन्स कहाँ से मिलता है, वो कहीं ना कहीं जैसे चाइनीज लोगों के दिमाग में रहता है ना किसके अंदर क्या वायरस है, ये इंडियन कल्चर में ही नहीं है कि हम लोग इस तरह का ढूंढने का पसंद नहीं करते, हम लोग थोड़ा सा पीसफुल टाइप में जीना पसंद करते हैं। तो ये चाइनीज दिमाग है, वो लोग ऐसे सोचता है, उनको लगता है कि जो भी प्राणी जन्मा है सबको खाने के लिए जन्मा है, मतलब वॉट एवर एनिमल्स आर देयर इन द थ्रू आउट द वर्ल्ड दे कैन ईट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एनिमल्स, मतलब दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चाइनीज कॉन्सेप्ट। और हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, हम लोग तो ऐसे चिकन मटन भी नहीं खाते थे सर इंडियंस, ये मछली के साथ हमारा बड़ा रिश्ता नाता था। फिश हम लोग खाते थे, नॉट ओनली बंगाली सर, इंडिया में बंगालीज क्या फिश खाते हैं, केरल में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, फिश का वैरायटीज देखना पागल हो जाओगे। और फिश एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दीज आर बेसिकली स्पाइसेस, these are the actual foods of actual Indians, but ये मटन चिकन जो आजकल का आदत बन गया है, आई डोंट नो। और चाइनीज तो क्या कुछ भी खाते हैं सर, चिकन मटन तो छोड़ो और भी क्या क्या खाता है, मैं सब नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। अब ये कोई बोलेगा सर खाने पे बात नहीं चलना चाहिए, अब चलो ठीक है सर। कोई क्या बोलता है जानते हो, मैं अपने मर्जी से खाऊंगा, आपको क्या। हाँ हाँ ठीक है सर, ऑब्वियसली सभी अपने मर्जी से खाएगा, किसी को क्या है, खाने के ऊपर थोड़ी ना कोई कुछ कर सकता है, बट बात मर्जी का नहीं है, बात कल्चर का है। अब देख रहे हैं ना सर दुनिया में क्या चल रहा है, बात कल्चर का इसलिए है क्योंकि सीरियसली एक जीने का तरीका होना चाहिए। योगा जो है ना सर, ये जीने का तरीका सिखाता है, लेकिन दुनिया अपनाना चाहता है जो लोग समझ रहे हैं, और जो लोग सिर्फ लड़ना और झगड़ना, बात बात में इसको मारो उसको टपकाओ उसको काटो उसको फेंको, अगर ये कल्चर इनकलकेट करना चाहते हैं दुनिया में, तो उनका सोच देखो क्या भारी पड़ रहा है। ठीक है सर, चलो अब कोई बोलेगा सर स्पिरिचुअल क्लास नहीं है ये, यस सर दिस इज नॉट ए स्पिरिचुअल क्लास, स्टॉक मार्केट। ये अरिजीत तुझे पूछ लिया ना मुझे, अब मेरे को सवाल करेगा ना तो जवाब तो मैं पागल हो जाता हूँ, क्या क्या बताऊं। ओके ठीक है चल, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा। अच्छा तो फिर चलो सर थोड़ा सा डिटेल्स में बात कर लें। तो इस तरह से ऐड कैसे करना ये सब लास्ट क्लास में हो गया था। मेरा डिस्कशन पॉइंट है आज का स्टॉप लॉस। जैसे कि लास्ट दिन मैंने आप लोगों को लिमिट बता दिया था, मार्केट बता दिया था, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट में मैं थोड़ा डिटेल्स चर्चा करूंगा। ऐसे अगर थोड़ा सा चर्चा भी कर लूँ, फिर से एक बार लिमिट बता दूँ, आप देख सकते हो यू कैन ऑप्ट फॉर ए लिमिट ऑर्डर व्हेन यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्राइस यू वांट टू पे फॉर ए स्टॉक। अगर आप बहुत पर्टिकुलर हो कि भाई जैसे आईटीसी का शेयर्स अगर 262.25 चल रहा है, ठीक है, ट्रेड चल रहा है, बट से यू वी वांट दैट इज 261 पे चाहते हैं, इन सच ए सिचुएशंस वेयर वी आर पर्टिकुलर अबाउट द प्राइस वी वांट टू ट्रांजैक्ट इन, वी कैन ऑप्ट फॉर ए लिमिट ऑर्डर प्राइस, ठीक है, तब हम लोग लिमिट में जा सकते हैं। इफ द प्राइस डज नॉट फॉल 261 देन वी विल नॉट गेट द शेयर्स, दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द लिमिट ऑर्डर। ये तो मैंने आपको पहले ही 2 मिनट पहले ही बता रहा था ना कि अगर उस दाम पे नहीं आता है तो आपको शेयर्स नहीं मिलेगा। याद आ रहा है सर, समझ में आया, लिमिट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? हेलो? यस सर। हाँ, लिमिट ऑर्डर सिंपल बात है, अगर आप लिमिट में लेते हो, अगर आप किसी स्टॉक के दाम पे ऊपर पर्टिकुलर हो, सिर्फ बाई के टाइम पे भी सेल के टाइम पे भी, अगर लिमिट ऑर्डर में वो दाम नहीं आता है तो आपको नहीं मिलेगा, या फिर आप सेल करना चाहते हो तो सेल भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो बेसिकली वाइड हो जाएगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वाइड हो जाएगा, मतलब वो टोटली बातिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस होगा नहीं। आपने तो ऑफर किया था कि मैं इस दाम में लेना चाहता, आपने बीड किया था, सेलर ने भी आपको ऑफर किया था। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाते हैं सर, बीड और ऑफर चलता रहता है, ये देखो मार्केट डेप्थ में जाना, जैसे मार्केट डेप्थ में गया ना सर, ये देखो सर, ये जब लाइव चलता है ना सुबह 9:15 से लेके, जिन लोग का अकाउंट ओपन हो गया वो लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, जब मार्केट ओपन होगा जस्ट विजिट योर स्टॉक ब्रोकिंग एरिया, लाइक जैसे अरिजीत को है पता, स्नेहाशीष भी करता है, देखते हो तुम लोग मार्केट डेप्थ? हाँ सर, यस सर। ये एरिया कभी चेक किया कि कितना फास्ट फास्ट ये एरिया चेंज होता रहता है? লাইভ যখন হয় তখন হয়। जब मार्केट लाइव रहता है ना, ये फास्ट फास्ट चेंज होता रहता है, मतलब बीड मतलब जो लोग बाई करता है वो लोग बीडिंग करता है,
और जो लोग सेल करता है वो लोग ऑफर करता है। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज होता रहता है सर, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज होता रहता है कि कितना सारा लोग कितना क्या दाम में स्टॉक खरीदना चाहता है और कितना सारा लोग क्या दाम में स्टॉक को बेचना चाहता है। और इसी कॉन्सेप्ट को एक्चुअली मतलब इसी पे डिपेंड करके मार्केट में शेयर का प्राइस ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पे तय होता है। कि जो मार्केट में शेयर का दाम पे फ्लक्चुएशन देखते रहते हो ना, ये जो फ्लक्चुएशन कभी 21, कभी 22, कभी 23, कभी 24, कभी 25, कभी मतलब और थोड़ा नीचे, कभी और थोड़ा ऊपर, कभी और थोड़ा नीचे, ये मार्केट में ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम कितना बाइंग और सेलिंग का प्रेशर है। मार्केट का जो बाइंग और सेलिंग का प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाइंग सेलिंग प्रेशर पे डिपेंड करता है। বেরিশ টাইমটা এখন চলছে, हाँ তো এই বেরিশ টাইমে স্যার কেউ যদি আমরা যদি ইনভেস্ট করে থাকি তাহলে রাইট টাইম তো স্যার, কারণ যত নামবে তত সেই সময় ইনভেস্ট করাটা বেটার। bearish time is very good time for your buying मतलब decisions obviously। bearish market, bearish का मतलब है कि खरीदने के लिए रेडी रहो। just look watch द ट्रेंड कितना नीचे उतर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल थोड़ा ये कैंडल से समझना मुश्किल होता है, मैं आपको चार्ट से बता रहा हूँ। ये लाइन चार्ट बड़ा हेल्प करता है इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। से फॉर एग्जांपल मैं जस्ट लिखता हूँ सेंसेक्स, सेंसेक्स सेंसेक्स का अगर हम लोग लास्ट 5 दिन का ट्रेंड देखें सर, लास्ट 5 डेज का ट्रेंड देखें, यू कैन सी हियर सेंसेक्स 5 डेज, लास्ट 5 डेज में आप देख सकते हो बड़ा शार्प नीचे आया है सर। ये एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली वेडनेसडे को मार्केट बहुत ज़्यादा शार्पली नीचे आया था लास्ट इस वीक में। 49,000 से मार्केट में अचानक कोविड का इतना बड़ा प्रॉब्लम चालू हुआ, एकदम फटाक से नीचे आ गया था। 49,000 से क्रैश करके 47,500 के आसपास ये 1-2 दिन में हो गया था। आफ्टर दैट फिर स्टॉक उसी आसपास में चल रहा है सर, 47,000 नहीं 48,000 के अंदर एक अप डाउन कर रहा है। ठीक है, अगर फर्दर लॉकडाउन जैसा कॉन्सेप्ट अगर फिर से आने का बात है, कोविड का प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं होता है, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ता है तो मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। ठीक है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा मार्केट को, मतलब इसके लिए आपको कोविड का सिचुएशन के साथ भी ना अपडेट रहना पड़ेगा कि कोविड का सिचुएशन क्या, मतलब एवरी डे यू हैव टू ट्रैक कोविड सिचुएशन। कैसे ट्रैक करोगे? তো মনে হচ্ছে স্যার আরো স্যার নামবে, মানে লকডাউন তো অনেক এরিয়াতে হবে, আরো नामবে। यस, अगर कोविड स्पेशली देखो मतलब बड़े बड़े ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा, मतलब जितना कॉन्सेप्ट माना जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शायद नहीं करेगा, करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ऑब्वियसली सेंट्रल के गाइडेंस पे भी कर सकता है, बिकॉज सर सेंट्रल का गाइडेंस तो मानने के लिए आजकल का चीफ मिनिस्टर लोग रेडी नहीं है ना, स्पेशली ममता दीदी, केजरीवाल, इन लोग कनेक्टेड नहीं करना चाहता सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं अपने आप को, मतलब कम से कम देश के लिए तो एक हो जाओ भाई। कभी वोट का केस अलग है, आप अच्छा काम करोगे लोग आपको वोट देगा, तभी तो ममता दीदी को वोट दिए हैं, केजरीवाल को तभी ना दिल्ली वाले वोट दिए हैं। लेकिन जब देश का मामला है आपको सेंट्रल के साथ हाथ मिला के चलना चाहिए। आप लोगों को पता है कल केजरीवाल ने क्या किया, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, आप लोगों के पास खबर है सर? यस सर। यस सर। क्या कर दिया सर, एक चीफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर्स का इतना हाई क्वालिटी मीटिंग्स है, हाँ हाई वोल्टेज मीटिंग है, उस मीटिंग को आप डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट कर दोगे? हाँ, अरे कोई मतलब है सर? बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगे आप? फिर बोलते कि अगर मेरा बिहेवियर से किसी को खराब लगा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। व्हाट इज दिस? इन लोगों को हम लोग सीएम बनाए हैं सर, ऐसा लोगों को सीएम बनाते हैं? आई डोंट नो, रीथिंक करना चाहिए। নিজে যতটা হাই রেগেট এই ভুলগুলো কি করে করে? अरे सर एजुकेशन से एथिक्स नहीं आता, आप समझते नहीं हो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, भूल करते हैं लोग। एजुकेशन इज नॉट द क्राइटेरिया टू सर्व द पीपल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एजुकेशन इज गुड फॉर योर ओन एबिलिटी, इट्स ओके, बट बेसिक एथिक्स एटिकेट्स इसके साथ एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए शिक्षा का जरूरत होता है। शिक्षा समझते हो? शिक्षा और डिग्री में फर्क होता है, जो हमारे देश से धीरे धीरे गायब हो रहा है, तभी तो हम लोग प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं। आई डोंट नो आप लोग क्या समझते हो, मतलब किस तरह का कॉन्सेप्ट रखते हो? किसी का डिग्री देख के चूज करोगे कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा है? नहीं सर, ये क्राइटेरिया मत बनाओ। और इंडिया में करंट जो डिग्री है ना, हर घर में मास्टर डिग्री है, हर घर में पीएचडी है, ढूंढो एक बार। लेकिन इतना पीएचडी और मास्टर डिग्री काम का ही नहीं है, मैं आपको बोल के रख रहा हूँ, आप देख लो। इतना पीएचडी और मास्टर डिग्री कोई काम का नहीं है, क्योंकि पीएचडी किया है चोरी करके। 90% लोग पीएचडी चोरी करके किया है।
विथ ऑल रेस्पेक्ट टू दोज पीएचडी वाले जो सच में रिसर्च किया है। और आजकल बीकॉम एमकॉम का क्या वैल्यूएशन रखा है सर, थोड़ा देखो ना, अपना नजरिया थोड़ा ओपन करो ना। सिंपल बात करते हैं, एक एजुकेशन जो आपको कुछ रिस्क टेकिंग करने का क्षमता नहीं देता, कुछ बनाने का, कुछ इनोवेट करने का मौका नहीं देता, वो एजुकेशन से आप क्या कर सकते हो? चाहे आप मास्टर डिग्री क्यों, आप 5 बार मास्टर डिग्री कर लो, 5 टाइम्स एमकॉम, क्या फर्क पड़ जाएगा? 5 टाइम एमएससी, क्या फर्क पड़ जाएगा? लोग आईआईटी पास करके भी घर के बैठा हुआ है, थोड़ा कम रेशियो है, आईआईटी का मान एक अलग लेवल में है, फिर भी इवन आईआईटी पास आउट स्टूडेंट्स, एक डेटा आया था सर, आप लोग खबर उतना शायद रख नहीं पाते या फिर समझ नहीं पाओगे क्योंकि तो थोड़ा आप लोग का एज कम है। आईआईटी ग्रेजुएट्स दे, उनमें से सिर्फ हार्डली सर 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली कहीं पर जॉब करने लायक है, बाकी 80% को जॉब देने लायक नहीं है। आईआईटी पास करेगा तो छोटा कंपनी में तो नहीं जाएगा, थोड़ा बड़े कंपनीज में जाएगा। बट इनका बेसिक प्रॉब्लम है कि इन लोग 16 साल की उम्र से, 14 साल की उम्र से सिर्फ पढ़ाई 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 करते गया, डिग्री 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 लेते गया, कोटा में चला गया। कोटा फैक्ट्री आप लोग जानते हो, कोटा से आजकल सब कुछ होता है, कोटा में जाने से जिंदगी बन जाता है लोगों का। लेकिन कैसा जिंदगी? सिर्फ पढ़ने वाला जिंदगी। जब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का बात आता है, किसी को सॉल्यूशंस आता ही नहीं है। उन्हीं में से जो 10-20 बच्चे हैं वो अपने आप को कुछ बना के कोई अमेरिका चले जाते हैं, कोई लंदन चले जाते हैं, कोई जापान चले जाते हैं, और कुछ इंडिया में कुछ बड़े कंपनीज के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और सब दुनिया सोचते हैं कि अच्छा तो वो गया है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता। अरे सर उसके अंदर ना एक ओवरऑल वेलबिंग था। ओवरऑल वेलबिंग में मतलब आपके अंदर स्पोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, आपका माइंड ओपन होना चाहिए, आपका बढ़ना मतलब बड़ा होना, फ्रेंडशिप सर्कल के साथ हर चीज। आजकल लोग क्या सिखाते हैं? अरे दोस्त वगैरह नहीं बनाना चाहिए, दोस्त खराब होते हैं। अब लोग दोस्ती करना भूल गए, लोग रिलेशन। सर एक बिजनेस ना कम्युनिकेशन से बढ़ता है, बेसिक कम्युनिकेशन, ये सब आजकल गायब है। सब सारा दिन लोग सब किताब के अंदर बैठे हुए हैं। डिग्री तो मिल रहा है बट जब आप काम करने जाओगे आप क्या काम करोगे? मतलब मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अगर एक दो का बात नहीं कर रहा। तो ये सब प्रॉब्लम है सर। आई एम नॉट अगेंस्ट केजरीवाल, मैं भी कभी उम्मीद नहीं किया था, बट हाँ लास्ट 3 साल से मैं केजरीवाल जी को देख रहा हूँ, उनका अप्रोच भी देख रहा हूँ, पूरा का पूरा अप्रोच मैं देख रहा हूँ उन लोग उनका। पहले मैं भी सोचा था कि बहुत अच्छा हुआ कि एक एजुकेटेड इंसान आईएएस आईआरएस आया, एक जो देश का पीएम बना, सीएम बना है दिल्ली का, बहुत अच्छा बात है। बट मुझे नहीं लगता सर, सब अपने गद्दी का प्यारा है सर, देश का प्यारा नहीं है। मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट देख के तो यही लगेगा ना सर, सब अपना चेयर का प्यारा है, देश के लिए मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो बेसिक इतना एथिक्स नहीं पता कि एक सरकारी लेवल में एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर लेवल का प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, वो क्या देश के लोगों के बारे में क्या फीलिंग्स करेगा। बेसिक प्राइम मिनिस्टर को रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, अरे मोदी को रेस्पेक्ट मत दो, डोंट नीड टू गिव रेस्पेक्ट टू मोदी अगर आपको पसंद नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर को तो रेस्पेक्ट दोगे आप। वो एक पद है, वो एक चेयर है, वो एक सम्मान है, वो आपसे ओहदा में बड़ा है, मतलब ओहदा मतलब पोस्ट वाइज वो देश का प्राइम मिनिस्टर है, उनका रेस्पेक्ट का क्या होगा? और बाकी चीफ मिनिस्टर जो अलग अलग स्टेट्स का है, जो आपका कोलिग्स है, उनका रिस्पेक्ट का क्या होगा? अगर वो कोई इंसान एक अपने ही कैटेगरीज में लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करता, वो बेसिक ह्यूमन बींग्स के लिए क्या सोचेगा? यही बोलेगा ना मैंने बहुत कर दिया तुम्हारे लिए। अरे क्या तुम मेरे लिए करते हो? मैं तो तुम्हारे लिए करता हूँ कि मैंने तुम्हें चूज किया तब जाके तुम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने। आई डोंट नो सर, मैं थोड़ा ज्यादा भावुक हो जाता हूँ ये सब बात करने के टाइम पे। अब कोई बोलेगा सर आप बन जाओ, अरे नहीं सर ये बात नहीं है, मेरे अंदर शायद वो वाला बात नहीं है कि मैं बन जाऊं। ठीक है, उनके पास पावर है, ताकत है, सोच है, तभी तो गए हैं वहां पर। लेकिन अगर ये सब चीज भूल जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा पब्लिक के लिए। क्या सर मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? स्नेहाशीष बोल। नहीं सर। मुझे भगवान ने एक काम दिया सर, तभी मैं टीचर बना। मैं इसलिए टीचर बना ताकि मैं आप लोगों को सही गलत का डिफरेंस समझा पाऊँ। एनालिसिस करना आपके ऊपर, मैं एनालाइज कर थोड़ी ना करूँगा आपके जीवन में जाके कि क्या सही क्या गलत, ये आप सोचोगे। स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूँ, क्या आपको करोड़पति बना दूंगा? हाँ सर, नहीं सर, ये जरूरी नहीं है। मेरा काम है सिखाना, मैं आपको सिखाऊंगा, आप चूज करना सीखोगे, ऑब्वियसली गाइडेंस रहेगा, लेकिन सही गलत का फैसला अल्टीमेटली आपको लेना होगा। तो बस दैट्स द बेसिक सिस्टम। तो बस मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो मैं कितना बेस्ट देता हूँ, बट आई विल ट्राई ऑलवेज कि जो मेरे अंदर है बेस्ट मैं कम से कम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सर ये देखो सर, फरवरी के बाद से कोरोना का स्पाइक देख रहे हो सर, कोरोना का जो ग्रोथ रेट है, ये स्टॉक मार्केट का चार्ट नहीं है,
ये कोरोना का चार्ट है, क्या दिखाई दे रहा है सर? हेलो? यस सर। तो सर इसके नज़र रखना है सर आप लोगों को, कोरोना का चार्ट में नज़र रखो, ठीक है? ये ज़्यादा बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट हमेशा थोड़ा इधर उधर रहेगा, लेकिन ये जिस दिन कमना चालू कर देगा ना, स्टॉक मार्केट भी बढ़ना चालू कर देगा, ठीक है? तो इस पे नज़र रखो, और ये जितना हाई जाएगा, सिंपल नॉलेज दे रहा हूँ, ये जितना हाई जाएगा मार्केट उतना हाई होगा, ये हाई जाएगा तो मार्केट फॉल करेगा, और ये हाई होगा मतलब मार्केट वो कम होगा तो मार्केट हाई होगा, ठीक है? तो देखना चालू करो कि कब जाके डीप होता है, तो डीप में परचेस करना पड़ेगा, तो स्टॉक को चूज करो। मैं देखना ग्रुप में एक पोर्टफोलियो दिया सर, आप लोगों ने देखा कि नहीं? मैं अकेला नहीं सर, जो सीनियर स्टूडेंट्स है और मैं भी था उसके अंदर, तो लोगों ने एक पोर्टफोलियो बनाया, उसके अंदर देखना अलग अलग सेक्टर्स को दिया। आई डोंट नो आप लोगों ने चेक किया कि नहीं किया व्हाट्सएप ग्रुप में, जो स्टॉक मार्केट एडवाइजरी ग्रुप है ना सर हम लोग का एक। हाँ सर, चेक किया आप लोगों ने कि वो जो डिटेल्स दिया गया है, एंड कुछ नाम दिया गया है सर, कुछ एंटी कोरोना पोर्टफोलियो, ऐसा कुछ देखा आप लोगों ने? हेलो? नहीं सर, अभी तक नहीं। नहीं देखा? देखना सर, तभी तो देते हैं कि क्या क्या स्टॉक रिकमेंड किया गया है। हाँ, अगर आप लोग थोड़ा सा चेक करोगे। कोविड पोर्टफोलियो, हाँ, कोविड, कोरोना हाँ पोर्टफोलियो। हाँ, हाँ सर, कोरोना पोर्टफोलियो नहीं देखा? यस सर। हाँ, डिपार्टमेंट का सब हुआ है, हेल्थ केयर का। क्या क्या? हेल्थ केयर का। नहीं नहीं, सिर्फ हेल्थ केयर थोड़ी है, आप स्टॉक मार्केट एडवाइजरी ग्रुप में जाओ, सीरियसली लो सर, उसके लिए जो सीनियर्स भाई भैया लोग हैं ना, वो लोग बहुत मेहनत से काम करता है, ऐसा नहीं, जब भी कुछ बताते हैं सोच समझ के ही बताते हैं। 60 to 70% सही होते हैं, कभी कभी तो 80-90% सही होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट एडवाइजरी ग्रुप में अगर कोरोना पोर्टफोलियो में अगर आप थोड़ा चेक करोगे, उस पर पावर जनरेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, गैस सप्लाई, आईटी, सारा का सारा स्टॉक का रिकमेंडेशंस है। बट एज पर करेंट ट्रेंड अगर आप देखोगे ना, कल वहाँ पर वो पोर्टफोलियो चेक करके देखो, आप लोग तो सभी कोई ग्रुप में हो, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखना चेक करके, वहाँ पर कुछ स्टॉक है जो कल का मार्केट का बता रहा हूँ आपको। एक स्टॉक था आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, देखो आप चेक करके, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस के, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, देखो सर, सभी स्टॉक्स नेगेटिव है, बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कल का मार्केट बता रहा हूँ सर ये, ठीक है? 513 ये पॉजिटिव गया है, इवन सारा उस कल के कल कल तो एक टाइम पे 525 समथिंग चल रहा था, फिर मार्केट क्लोज होने के टाइम पे थोड़ा करेक्शन हुआ, थोड़ा करेक्शन हुआ। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अच्छा स्टॉक है, ठीक है? करंट सिनारियोज के लिए सर मैक्सिमम 3 महीना होल्ड कर सकता है मेरे हिसाब से, और एडवाइज़र जो भी बाकी लोग थे सबके हिसाब से मैक्सिमम 3 महीना होल्ड करेगा तो ये स्टॉक जाएगा थोड़ा सा आगे। शॉर्ट टर्म के लिए 1 हफ्ता के लिए भी इसका स्टॉक में अप डाउन चलेगा अभी, लेकिन ग्रीन जोन में रहने का ही चांसेस 80% है सर, नेगेटिव होगा नहीं। एक स्टॉक था, ये भी बहुत अच्छा गया, ये सब दिया हुआ है, आप लोग अगर ग्रुप चेक करोगे तो आप देखना, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये देखो सर, ये स्टॉक भी लास्ट दिन, मतलब ये फ्राइडे का ही बात कर रहा हूँ मैं, सब एक दिन का डिटेल्स है। ये देखो चालू हुआ था 900 में, ये थर्सडे को डिसीजंस दिया गया था, अगर किसी ने थर्सडे को ही, आप देख रहा मैं डिस्कशंस कर रहा था, किसी एक ने ग्रुप में था, वो कोई फंडामेंटल करते हैं तरुण बाबू बोल के, उनके साथ ही बात हो रहा था, मैंने डिसीजंस दिया था वहाँ पर, तो हम लोगों ने, तो मैंने वो बोल रहा है कि अभी थोड़ा लेट हो गया है, मैं बोला लेट का, मैं तो थर्सडे को बताया, अब सीरियसली कोई लेगा तब ना समझेगा, थर्सडे को बताया 900 था एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद ये हाईएस्ट 940 में गया था, कितना देर के अंदर, 10 बजा नहीं, 9:15 में ओपन हुआ, 9:30 पौने 10 में ये 940 के आसपास छू गया था सर, फर्स्ट शेयर में 40 रुपीज़ का शेयर प्रॉफिट था, उसके बाद थोड़ा स्टेबल हो गया, फिर 920 के आसपास में आके ये रुक गया है सर, ठीक है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये इंट्राडे वगैरह के लिए, ट्रेडिंग के लिए सही था, बट हाँ 3 महीना तक भी इसको अगर कोई होल्ड करेगा तो 1000+ जाएगा एसबीआई लाइफ। और एक था सर एचडीएफसी इंश्योरेंस, एचडीएफसी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस, ये भी स्टॉक देखो आप, हर एक स्टॉक ऐसे, पूरा कोरोना काल में सारा का सारा नेगेटिव है, लेकिन आप देख रहे हो सर, ये मैंने अभी तीनों स्टॉक आपको दिखाया, तीनों स्टॉक पॉजिटिव है, क्या आप देखा? हाँ, यस सर। ठीक है? तो इस तरह से एनालिसिस होता है, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग भी इसी तरह का एनालिसिस करो, इसके लिए आपको सोच समझ के आगे चलना होगा। क्या रे अरिजीत, प्रगति,
इनकी बोलो, इसी तरह से होगा ना, तब ना जाके आप लोग भी धीरे धीरे अपने आप को बना पाओगे। सर मुझे तो बिजनेस ही समझ में नहीं आता कि स्टॉक का प्राइस बढ़ता है फिर गिर जाता है। वो तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। मुझे समझना है ये सब कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है। अरे इसीलिए तो नॉलेज जितना बढ़ाओगे जिस तरह से सीएमए का पढ़ाई कर रहे हो उसको ध्यान से पढ़ा करो, कंपनी का जो जिस तरह से स्टॉक मार्केट सुन रहे हो उसको सुना करो, फिर अपने अंदर कल्चर करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी को थोड़ा लेट होता है, बट आज नहीं तो कल तो होगा। किसी भी चीज़ पे अगर लगे रहने से और इंटरेस्ट के साथ लगे रहने से हर चीज़ होता है सर। दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होता। इंसान अगर आसमान में हवाई जहाज उड़ा सकते हैं ना, और मिट्टी के नीचे भी जाके रह सकता है, और पानी के नीचे भी जाके रह सकता है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये तो सिंपल एक बिजनेस ही है। हाँ सर, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। फिर अरे हो जाएगा, पेशेंस के साथ थोड़ा सीखो तो सही पहले। अच्छा ठीक है सर, तो मार्केट ऑर्डर यू ऑल नो। स्टॉप लॉस ऑर्डर में बेसिकली मैं लास्ट दिन बात करने का कोशिश कर रहा था। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है? स्टॉप लॉस ऑर्डर प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एन एडवर्स मूवमेंट। ठीक है, जैसे मानो कि मैं अभी आपको क्या बताया कि ये स्टॉक आपको 3 महीने के आसपास के टाइम पे, ये जैसे कि HDFC या फिर इससे पहले मैं आपको दिखाया SBI लाइफ, ठीक है, SBI लाइफ, मेरा कहना है कि ये 1000 के आसपास जाएगा 3 महीने में, बट ये मैं पॉजिटिव हूँ। बट अगर बाई चांस ये स्टॉक जैसे अगर कोई मंडे को खरीदता है 920 के आसपास, या जो भी उस टाइम पे ओपनिंग होगा आसपास में ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा वो सेटलमेंट वगैरह करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टॉक कमिंग 3 मंथ्स में 1000 छुएगा, ठीक है। लेकिन 1000 तो छोड़ो, ये स्टॉक उल्टा, मतलब ऐसा होगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, बट पॉजिटिव होगा। अभी भी अगर कोई बाई करेगा तो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, 1 महीने भी रखेगा तो भी पॉजिटिव में रहेगा। देखते हैं सर क्या होता है। तो अगर मानो कि कोई स्टॉक नीचे चला गया 920 14 के आसपास में है और नीचे चला जा रहा है सर, धीरे धीरे 890 850 के आसपास जा रहा है, तो तभी आपको क्या करना चाहिए कि आप प्रॉफिट करोगे तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है, पर शेयर में। लेकिन लॉस खाओगे तो 50 रुपया का लॉस भी खा सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा अब क्या है ना, लॉस पर शेयर में कितना खाओगे इसको भी आपको मैनेज कर सकते हो। मतलब इसमें क्या होता है, आप लॉस ज़्यादा नहीं खाओगे। अगर बाई चांस लॉस हो भी जाता है शॉर्ट टर्म में ना, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म में मेंटेन करना चाहिए। इसमें क्या है, आप लॉस से प्रोटेक्टेड रहोगे। मतलब लॉस होगा भी तो आप अपने आप को मिनिमम लॉस पे बाहर निकल सकते हो। देर इज अ तरीका, देर इज अ वे, और वही स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक कॉन्सेप्ट है। बात समझ आ रहा है ना सर? स्टॉप लॉस ऑर्डर क्यों देना चाहिए या क्या कॉन्सेप्ट है इसका, समझ आ रहा यस है कि नहीं आ रहा है? सर। Yes, sir. ओके, डिटेल्स थोड़ा समझना पड़ेगा सर, बहुत कुछ है जो बोलना ज़रूरी है। अब थोड़ा धीरे धीरे ही बात करते हैं सर, जल्दी नहीं करेंगे ना तो आप लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं आप लोगों को मुश्किल में नहीं डालूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। ओके, stop loss order protect you from an adverse movement in the market after initiating a position. Suppose you buy ITC at 262.25। ऐसे तो ITC का करंट स्टॉक प्राइस इतना नहीं चल रहा है सर, ये थोड़ा पुराना डेटा से बना हुआ है। तो करंट स्टॉक का प्राइस करंट वही 210 के आसपास है। ये ITC का स्टॉक भी सामने मूव करेगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सर। ITC का जो स्टॉक करेंटली है ना, ये स्टॉक भी अच्छा जाएगा। ITC का रिसेंट एरिया क्या है, ये देखो 205 चल रहा है ITC। ITC 205 है सर करेंटली, ठीक है, 205। इसका अगर लास्ट दिन का थोड़ा क्लोजिंग डेटा निकाला जाए, ये देखो 204 में ओपन हुआ था, फ्राइडे का बात है सर। 204 में ओपन हुआ था, 207 में हाई गया था, 204 लो गया था। थोड़ा स्लो मूविंग है, बट सर ये अगला एक साल में 300 के आसपास पहुंचेगा अगर सब कुछ सही रहे तो, ठीक है। मतलब इफ ऑल गोज वेल, अदरवाइज मूवमेंट इसका सामने है। इसका मेन जो बिजनेस दैट इज FMCG सेक्टर्स, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब बेसिकली पैकेज गुड्स जो होता है ना सर, जो खाने का, ये इनका वन ऑफ द मेन एरिया है बिजनेस का, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। तो इस दिन मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन अगर मानो कि ये 205 में अगर आप बाई करते हो, लेकिन मैं तो पॉजिटिव बोल रहा हूँ, आप भी सोच रहे हो हाँ सर बोल रहा है, तो आपका एनालिसिस भी लग रहा है, तो 205 से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 220 जाएगा 2 वीक्स बाद, ठीक है, 2 हफ्ते में। लेकिन 220 के जगह ये नीचे आ रहा है सर, ठीक है, नीचे जा रहा है 180 के आसपास में जा रहा है। तो ऐसा केस में आप लॉस बुक कर लेते हो,
तो अगर लॉस में जाओगे तो कितना लॉस में जाओगे, कितना देर तक आप लॉस को सह सकते हो, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर। सिमिलर यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी बताया है। तो बट इंस्टेड व्हाट इफ द प्राइस ऑफ आईटीसी स्टार्ट्स गोइंग डाउन, we can protect ourselves firstly by defining what would be the worst possible loss you are willing to take। सबसे खतरनाक क्या लॉस आप बेयर कर सकते हो। फॉर इंस्टेंसेस इन द एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम यू डोंट वांट टू टेक ए लॉस बियॉन्ड 255, ठीक है, 262.25 में खरीद रहे हो, आपका टारगेट 275 है इन अवर करंट एग्जांपल्स, और आप चाहते हो कि 255 मतलब 262 से नीचे आएगा तो कितना आएगा, 255 में आएगा, तो इतने से ज़्यादा लॉस आप लेने के लिए रेडी नहीं हो, मतलब आपको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लॉस आप बेयर कर पाओगे। वो सबको पता है ना कि वो कौन कितना लॉस सह सकता है, रिस्क टेकिंग पावर, ठीक है, डिपेंड करता है किसके पास कितना कैपिटल है, पूंजी है, ठीक है सर, उस पर डिपेंड करता है। जिसका पास पैसा कम है, हार्ड एंड मनी बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है, मैन टू मैन वेरी करता है। दिस मीन्स यू हैव गॉन लॉन्ग ऑन आईटीसी। लॉन्ग मतलब आप आईटीसी के बारे में लंबा जाने के लिए सोच रहे हो, 262.25 एंड मैक्सिमम लॉस यू आर विलिंग टू टेक ऑन दिस इज ₹6। If the stock price drops down to 255, the stop loss order gets active and hits the exchange, and you will be out of the loss making positions as long as the price is above 255। मतलब जितना देर तक मतलब 255 में रहेगा, the stop loss order will be dormant। मतलब अगर 255 में आप stop loss लगाते हो ना सर, तो 255 में आने के बाद ही आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, आपका जो आईटीसी था वो सेल हो जाएगा, ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस पे खरीदते हो तो जैसे ये सेल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका पर शेयर में 6% का लॉस तो हुआ, बट इससे ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। और अगर सर 255 के ऊपर रहे तो डॉर्मेंट मतलब वो कोई काम नहीं करेगा, मतलब वो इनएक्टिव है। डॉर्मेंट मतलब क्या होता है सर, इनएक्टिव। डॉर्मेंट मीन्स इनएक्टिव। ये शायद आप लोग जानते हो, जो लोग लॉ का पढ़ाई करते हो, देयर इज अ टाइप ऑफ कंपनी इन कंपनी लॉ, डॉर्मेंट कंपनी, मतलब वो कंपनी ऐसे मार्केट में तो आया है, मतलब उसका बिजनेस का स्टार्टिंग हुआ है, बट वो कंपनी अभी भी काम चालू नहीं किया, ठीक है, ऐसे कंपनीज को डॉर्मेंट कंपनीज बोलते हैं। थोड़ा याद दिला दिया सर कंपनी लॉ को, ठीक है, डोंट वरी। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस को यूज करके अपना लॉस को कम कर सकते हो, ठीक है। तो ए स्टॉप लॉस ऑर्डर इज ए पैसिव ऑर्डर। ये क्या है सर, एक पैसिव ऑर्डर है, नॉट द एक्टिव ऑर्डर। मतलब आप चाहने से नहीं होगा, वो मार्केट के चाहने से होगा, मतलब वो इनडायरेक्ट वे में होगा। आप तो नहीं चाहते ना कि स्टॉक का प्राइस नीचे आए, तो इसलिए एक्टिव नहीं है, मतलब आप जो बोलोगे वो ऐसा नहीं होगा। आप सोच रहे हो 255 में जाएगा, इट्स नॉट जरूरी कि वो सच में 255 में जाएगा, हो सकता है कि वो सच में 275 में जा रहा है, या फिर उसको क्रॉस करके भी निकल रहा है, अगर आपका एनालिसिस गलत निकलता है तो, ठीक है, मतलब आपका स्टॉप लॉस का मतलब लॉस का एनालिसिस अगर गलत निकलता है तो। स्टॉप लॉस ऑर्डर इज ए पैसिव ऑर्डर। इन ऑर्डर टू एक्टिवेट इट वी नीड टू एंटर ए ट्रिगर प्राइस। इसको एक्टिव करने के लिए हम ट्रिगर प्राइस दबा सकते हैं। ट्रिगर प्राइस यूजुअली अबव द स्टॉप लॉस प्राइस, वो थोड़ा स्टॉप लॉस प्राइस से ऊपर रहेगा। Act as a price threshold and only after crossing this price the stop loss order transitions from a passive order to an active order। मतलब अगर ये ट्रिगर प्राइस अगर आप लगाते हो तो ट्रिगर प्राइस देखने के बाद, मतलब क्रॉस करने के बाद ही आपका स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो एक्टिव होता है। जब तक ट्रिगर पे नहीं आता तब तक वो बंदूक से गोली निकला जैसे निकलता नहीं है ना, उसी तरह से ट्रिगर प्राइस क्रॉस नहीं करेगा तो कभी भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सर थोड़ा एग्जाम्पल से बताऊं? बताएंगे सर, बताएंगे, चलो देखते हैं। वी आर लॉन्ग एट ₹261। लॉन्ग मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि ये स्टॉक 261 में हम खरीद रहे हैं। इन केस द ट्रेड गोज बैड यू वुड वांट टू गेट रीड ऑफ द पोजीशंस ऑफ 255। अगर खराब होगा तो 255 में निकल जाएंगे। द ट्रिगर प्राइस इज स्पेसिफाइड सो दैट द स्टॉप लॉस ऑर्डर would transitions from passive to active order. The trigger price has to higher than the stop loss price. That means we can say stop loss कितना है सर, 255 है, हम लोग 261 में खरीदे हैं, सोच रहे थे 275 जाएगा, बट अगर ऑपोजिट हुआ तो 255 तक जाएगा तो सेल कर देंगे। लेकिन ट्रिगर प्राइस कहाँ रखना चाहिए, 256 में रखना चाहिए। इफ द प्राइस ड्रॉप्स टू 256 फ्रॉम 255 द स्टॉप लॉस ऑर्डर गेट्स एक्टिवेटेड। मतलब जब तक 256 आपका स्टॉक प्राइस नहीं पहुंचता है तब तक आपका 255 का जो ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है, वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो ट्रिगर प्राइस है, मतलब वो वहां पर आने से ही, जैसे वो बंदूक का ट्रिगर होता है ना, वो बंदूक के ट्रिगर जैसा कि चलो भाई इसके यहाँ पर आ गया तो आप सेल करके निकल जाना चाहिए, मतलब वो आगे ये ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। अगर बाई चांस 256 क्रॉस करके एनी टाइम वो 255 आता है तो आपका जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, जो ब्रोकिंग है, वो ऑटोमेटिक आपका स्टॉक को सेल कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर में सेल हो जाएगा। फिर आप क्या हो जाओगे सर,
शॉर्ट सेलिंग के भी केस में ऐसा हो सकता है, ऑटोमेटिकली आप अपना उसको स्क्वायर ऑफ करके निकल जाते हो, तो आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा और आपका सेल होके स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। प्रॉफिट तो नहीं करोगे इन दैट केस, बट लॉस कम कर सकते हो। प्रॉफिट कम ज्यादा नहीं कर, प्रॉफिट तो कर ही नहीं सकते, बट लॉस को कम कर सकते हो। Going back to the main buy order entry form, once the order type is selected, we now move directly to the quantity. Remember, the task is to buy 1 share of ITC, hence we enter 1 in the quantity box. We ignore the trigger price and disclose quantity for now. The next thing to do select would be the product type. मैं आपको बताता हूँ, ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट सीएनसी और डिलीवरी ट्रेड। सीएनसी और डिलीवरी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, मतलब मोर देन 1 डे, ठीक है, मोर देन 1 डे, इसको सीएनसी और डिलीवरी बोलते हैं। मीनिंग इफ योर इंटेंशन इज टू बाय एंड होल्ड दिस शेयर्स फॉर मल्टीपल डेज, months or years, then you need to ensure the shares reside in your demat account. Selecting CNC in your way of communicating this to your broker, ठीक है, मतलब CNC स्टॉक्स चूज करना मतलब अब आज नहीं सर, फिर कभी सेल करोगे या फिर कभी शॉर्ट सेल करोगे। शॉर्ट सेल तो कर नहीं सकते, शॉर्ट मतलब इंट्राडे में, सिर्फ इंट्राडे में ही शॉर्ट सेल हो सकता है, बाकी केस में तो हो नहीं सकता, तो फिर ये लॉन्ग नहीं माना जाएगा। और एक होता है सर NRML और MIS, मैं आपको सब पहले ही दिखा दिया। MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। If you want to trade intraday, MIS is a margin product. We will understand more on this when we take up the module on derivatives. ठीक है सर, डेरिवेटिव्स में बात करेंगे जब आप लोग इक्विटी डेरिवेटिव या फ्यूचर और ऑप्शंस का पढ़ाई करोगे, तब MIS में बात करेंगे, बट करेंटली MIS को थोड़ा सा इग्नोर करना अच्छा रहेगा, बिकॉज वो फ्यूचर और ऑप्शंस का खेल है। Once these details are filled in your order form, the order is good, hit the market, the order gets transmitted to the exchange as soon as you press the submit button on the order form. A unique order ticket number is generated against your order. Yes, जब भी आप ऑर्डर जनरेट करोगे एक टिकट नंबर जनरेट होगा। once the order is sent to the exchange, कहाँ जाएगा? DSE INSE जिसके थ्रू से खरीदोगे, it will get executed as soon as unless the price hits 261, ठीक है, if you it will get executed unless the price, because आपने क्या चूज किया था? 261 चूज किया था। मार्केट प्राइस क्या चल रहा था? 262 चल रहा था हमारे एग्जांपल्स में, जो एग्जांपल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। as soon as the price drops to 261 and assuming there are, ये 61 है सर, as soon and assuming there are sellers willing to sell 1 shares, ठीक है, मानो कि एक शेयर सेलर है जो आपको एक शेयर्स बेचना चाहता है। अगर कोई सेलर नहीं मिलेगा तो आपको ऑर्डर मिलेगा ही नहीं। बड़े कंपनीज के केस में सेलर मिलना आसान हो जाता है, जो कंपनीज उतना पॉपुलर नहीं है वैसा कंपनीज में आपको सेलर मिलना मुश्किल हो जाएगा। योर ऑर्डर गेट्स थ्रू एंड इज इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड। एज सुन एज योर ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड यू विल ओन 1 शेयर्स ऑफ ITC, और उसके बाद ऑर्डर बुक में और ट्रेड बुक में आप उसको देख सकते हो, जैसे कि ये देखो सर, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है सर, ये आपका क्या है? ITC है, ठीक है। अगर आप ITC जो मैं आपको शुरू में बहुत बार दिखाया, सपोज यू वांट टू बाय ITC, जस्ट यहाँ पर इंट्राडे या MIS पुट करो। इंट्राडे ही सोचते हैं, ये फ्यूचर और ऑप्शंस में MIS होता है। इंट्राडे में आप एक शेयर्स लेते हो, फिर आप प्राइस पुट करते हो, ठीक है। अगर लिमिट में लोगे तो लिमिट में, मार्केट में लोगे तो मार्केट में, स्टॉप लॉस पे करोगे तो ट्रिगर प्राइस देके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ट्रिगर प्राइस देके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट का कितना अंतर है, आई विल डिस्कस दिस थिंग्स, जस्ट थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप खरीदने के बाद फिर अपना ऑर्डर बुक चेक करो। ऑर्डर चेक करने से अगर कोई ऑर्डर है तो आप यहाँ पर जाओ, हिस्ट्री चेक करो तो आपको ऑर्डर बुक दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप पोजीशंस पे जाओगे, फंड पे जाओगे, ठीक है, आपको दिखेगा जो भी डिटेल्स है आपको अवेलेबल रहेगा। आपका जो भी एक्टिव अकाउंट है उसके थ्रू से चेक करो, एवरीथिंग विल गेट डिटेल्स। थोड़ा टाइम लगता है सेटलमेंट होने में, T+2 ट्रेडिंग प्लस और 2 डेज। आगे आगे बताऊंगा सेटलमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, कितना दिन के अंदर सेटलमेंट होता है, सब रूल है, सब रूल है एज पर सेबी नॉर्म्स, एवरीथिंग चलता है सर, ठीक है। अब सर मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस के थोड़ा डिटेल्स में लेके चलता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस के थोड़ा डिटेल्स में कुछ कैलकुलेशंस कि सर स्टॉप लॉस का कैलकुलेशंस क्या होना चाहिए। व्हाट आर दी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड हाउ टू यूज देम। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है और उसको यूज कैसे करना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर इज ए बाय और सेल ऑर्डर प्लेस टू लिमिट द लॉसेस, अपना लॉस को लिमिट में रखना व्हेन यू फियर दैट द प्राइस मे मूव अगेंस्ट योर ट्रेड, जब आपको डर लगता है कि आपने जो सोचा अगर उसका उल्टा पड़ जाए तो, ठीक है। फॉर इंस्टेंसेस इफ यू हैव बॉट अ स्टॉक एट ₹100 एंड यू वांट टू लिमिट द लॉस एट 95, आप 100 में खरीदा, सोच चल रहा था कि 110 में जाएगा बट उल्टा पड़ गया 95 की तरफ जा सकता है।
अगर ऐसा बाई चांस होता है तो आप अपने लॉस को 95 तक ही सीमित रखना चाहते हो, इससे ज्यादा लॉस यू कांट बेयर. You can place an order in the system to sell the stock as soon as the stock comes to 95. Such an order is called stop loss. As you are placing it to stop a loss more than what you are ready to risk. ठीक है, stop a loss more than what you are ready to risk. जिससे ज्यादा रिस्क आप ले नहीं सकते, आपको वहीं पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए. बट इसका कुछ कॉन्सेप्ट है कि क्या, कब, कितना अमाउंट में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या थ्योरी है उसका, क्या कॉन्सेप्ट नॉर्मली मार्केट यूज करते हैं. अगर मैं नॉर्मली अपने तरह का करूं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है. वेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर. वन इज कॉल्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस लिमिट, दैट इज प्राइस प्लस ट्रिगर प्राइस, एंड स्टॉप लॉस SLM, दैट इज स्टॉप लॉस मार्केट, दैट इज ओनली ट्रिगर प्राइस. दोनों में फर्क क्या है? जब सिर्फ ट्रिगर प्राइस दबाएंगे तो क्या होगा, और जब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर में तो प्राइस प्लस ट्रिगर प्राइस करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा. ठीक है, बताते हैं सर किसका क्या एडवांटेज है और किसका क्या डिसएडवांटेज है, आपको दोनों समझ में आएगा. थोड़ा कंसंट्रेशन रखना सर, थोड़ा 10-15 मिनट कंसंट्रेशन रखो, क्लियर हो जाओगे. केस 1, ठीक है, केस 1, इफ यू हैव ए बाई पोजीशन, मतलब आपने खरीद के रखा था 100 में, ओके, बाई पोजीशन, ओके, आप खरीदना चाहते हो 100 में, एंड देन यू विल कीप ए सेल स्टॉप लॉस, सेल स्टॉप लॉस लगाओगे. इफ यू हैव ए सेल पोजीशंस देन यू विल कीप अ बाई स्टॉप लॉस. ठीक है, वो जैसे कि उल्टा होता है ना शॉर्टिंग के केस में, वही वाला बात कर रहा है सर. इन केस 1, इफ यू हैव पोजीशंस एट 100, आपका पोजीशन क्या है 100 में हो. इफ यू विश टू प्लेस ए स्टॉप लॉस 95, 100 में हो, आगे जाना चाहते हो, बट करेंट यू आर इन 100. स्टॉप लॉस एम, दैट इज स्टॉप लॉस मार्केट चूज करोगे ऑर्डर टाइप, यू विल प्लेस ए स्टॉप लॉस एम ऑर्डर विथ ट्रिगर प्राइस 95, बिकॉज स्टॉप लॉस मार्केट में सिर्फ ट्रिगर प्राइस होता है. हियर when the price of 95 is triggered, a sell market order will be sent to the exchange and your positions will be squared off at market price. अगर सिर्फ ट्रिगर प्राइस यूज करते हो 95 ट्रिगर प्राइस की जगह, द प्राइस 95 इज ट्रिगर्ड, अ सेल मार्केट ऑर्डर, मतलब ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा, ट्रिगर हुआ और सेल हो गया, सेंड टू द एक्सचेंज, एक्सचेंज के साथ संगे संग चला जाएगा एंड संगे संग आपका स्टॉक मार्केट में क्लोज हो जाएगा. अगर आपने ITC का ही 100 शेयर्स 100 करके खरीदा था लेकिन मार्केट लॉस में चला गया तो 100 into 100 कितना हो जाता है, 100 into 100 सर 10,000 है ना. 100 into 100 करके 10,000 का स्टॉक आपके पास था टोटल, 95 में चला गया तो 100 into 95 करके 9,500. तो आपका लॉस अमाउंट कितना होगा सर, लॉस अमाउंट कितना है 500 का लॉस है. समझ में आया सर, बात समझ में आया. यस. ठीक है, अगर सर इस चीज को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन किया जाए, चलो सर एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा. मार्केट मतलब ऑर्डर बुक में जाके, सॉरी मतलब मार्केट में जैसे खरीदते हैं, ये एक्चुअली डेमो है, बट ये डेमो रियल डेमो है सर. मतलब ये जो डेमो आप देख रहे हो ना मार्केट का, ये रियल डेमो है एकदम, जैसे प्लेटफॉर्म होता है वही वाला प्लेटफॉर्म है, मैं उसी को यूज करके ही आपको दिखा रहा हूँ. किसी भी कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज करो. से फॉर एग्जाम्पल आप बाई में हो, ठीक है, तो बाई पोजिशंस पे हुआ और आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस एम यूज करना है. ठीक है, आप पहले यहाँ पर एक क्वांटिटी लगा दिए, ठीक है, या 100 क्वांटिटी जितना शेयर लेना है, ITC 100 क्वांटिटीज, ट्रिगर प्राइस कितने दाम पे आने से आप इस पे स्टॉप लॉस लगा के रखे हो, कितना दाम पे स्टॉप लॉस लगाते हो, 205 है तो ऑब्वियसली आप नीचे लगाओगे ना, से फॉर एग्जाम्पल 200. ठीक है, 200 ने आपने ट्रिगर प्राइस लगा दिया, तो अगर बाई चांस फिर बाई कर दिया, ठीक है, इसका मतलब अगर ऊपर जाएगा तो बाई करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस स्टॉक 200 के नीचे आएगा या 200 आएगा, ट्रिगर सिर्फ ट्रिगर प्राइस है तो 200 आने से ही वो ट्रिगर दबाना संगे संग ट्रिगर दगा देगा, सिर्फ ट्रिगर प्राइस है ना, संगे संग ट्रिगर दगा देगा और आपका ऑटोमेटिकली जो मतलब जो स्टॉक ब्रोकिंग है वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज को फटाक से भेज देगा कि ये सेल कर दो, बिकॉज ये बंदा इससे ज्यादा लॉस बेयर नहीं करना चाहता. सर अगर बाई चांस उसके बाद मार्केट फिर से उठता है तो मतलब यू बाई एट 205, यू बाई 205, मार्केट नीचे आया 200 पे, एंड आफ्टर दैट अगर मार्केट फिर से रिकवर करके, ऐसे बहुत स्टॉक होता है, 5-10 रुपया का चेंजेस मार्केट में होता रहता है, डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक, हर स्टॉक का अपना अपना कहानी है. अगर फिर बाई चांस 210 चला जाता है तो सर ये आपका प्रॉब्लम है, बिकॉज आपने तो लॉस लेने के लिए रेडी नहीं था, तो फिर ये लॉस. हाँ सर बोलो. স্যার বলছি ট্রিগার প্রাইসের ভ্যালিডিটি কত হবে? কিটা কিটা স্যার ট্রিগার প্রাইসটা কি 200 যেটা এখন নামলো নিচে, ওটা কি মানে পার মানে একদিনে 200 নামবে, পরের দিনে কি সেম প্রাইসে থাকবে না চেঞ্জ হয়ে যাবে?
नहीं नहीं, ट्रिगर प्राइस आपने लगा के दिया, ठीक है। ट्रिगर प्राइस इज मेंशन्ड बाय यू, मार्केट प्राइस इज 205.35 एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एनएससी के मार्केट प्राइस 205, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बीएससी एनएससी में देखो, ये बीएससी में भी 205 ही चल रहा है। मार्केट प्राइस इज 205, ट्रिगर प्राइस अगर आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया ना, स्टॉप लॉस आप चाहते हो कि 205 से 200 आ जाएगा, तो फिर आपका लॉस कितना है, 5 रुपीज का लॉस है पर शेयर में। लेकिन इफ यू फील दैट कि 200 के मतलब, कब लोग स्टॉप लॉस लगाने का सोचते हैं, व्हेन पब्लिक फील दैट कि ट्रेडर फील दैट कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जब उसको लगता है कि अगर 200 से ज्यादा लॉस हो जाए तो, मतलब 200 से ज्यादा नीचे चले जाए तो, अगर ये 200 क्रॉस करके 180 190 के आसपास चले जाए तो फिर तो आपका और लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं 5% लॉस पे निकल जाऊं। अब अगर सेकेंड डे में, मतलब आपका ऑर्डर एक बार एग्जीक्यूट हो गया ना, अगर एक बार, जब सपोज मानो कि मैंने अगर बाई कर दिया, ठीक है, अब मैं आज नहीं 2-3 दिन बाद करूंगा, तो आपका ट्रिगर प्राइस तो 200 ही है। अगर एनी टाइम मार्केट 200 में आता है आपका सेल हो जाएगा, एनी टाइम मार्केट 200 में आएगा आपका सेल हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 200 में नहीं आता है, 200 के ऊपर रहता है, तो सेल नहीं होगा। अगर 205 से 210 215 की तरफ जाता है तो भी सेल नहीं होगा। सेल तब होगा जब आप सेल करोगे, अगर डिलीवरी में खरीदते हो तो। अगर ऑर्डर आपका लॉन्ग टर्म होता है तो क्या होता है सर, अगर ऑर्डर आपका लॉन्ग टर्म होता है तो तभी केस में। लेकिन अगर इंट्राडे है ना, सपोज आप इंट्राडे चूज करते हो, तो इन दैट केस मार्केट जब बंद होता है लाइक 330 में, वो ऑटोमेटिक कर देगा। मार्केट बंद होने से पहले वो ऑटो सेल कर देगा। और अगर ऑटो सेल तभी करेगा अगर बाई चांस 200 में आएगा तो, अगर नहीं आएगा तो नहीं करेगा। 200 के ऊपर 201 में रहेगा, 202 में रहेगा, 203 में रहेगा, नहीं करेगा। 200 में आएगा तभी करेगा। समझ में आ रहा है? তাহলে স্যার নেক্সট ডেতে তাহলে আবার আমাকে ট্রিগারটা সেট করতে হবে। डिफरेंट डे का डिफरेंट ट्रिगर। अगर नेक्स्ट डे आप न्यू बाई करते हो तो ट्रिगर होगा ना। लेकिन एक ऑर्डर, मतलब सपोज यहाँ पर मैंने 100 क्वांटिटी कर लिया ना, तो 100 क्वांटिटी 200 लगा के रखा हुआ है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। इस ऑर्डर के साथ और कुछ नहीं कर सकते। एक बार ऑर्डर दे दिया तो ऑर्डर दे दिया, अब थोड़ी ना चेंज होगा ये ऑर्डर। अब नेक्स्ट दिन अगर न्यू क्वांटिटी खरीदते हो तो फिर नेक्स्ट दिन का नेक्स्ट पॉइंट। जो स्टॉक एक बार परचेज कर लिए उसका ऑर्डर को चेंज थोड़ी ना कर सकते हो सर। बात समझ में नहीं आ रहा है? बोलो बोलो सर, जो भी मन में चल रहा है बोलो, खुला बोलो। अरिजीत, तू नेक्स्ट दिन ইয়েস স্যার ट्रिगर বুঝতে प्राइस, পেরেছি। तू नेक्स्ट दिन ट्रिगर प्राइस चेंज कर सकता है, बट विद न्यू क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। ये क्वांटिटी तो पुराना हो गया है। समझ में आया? बोलो, इफ एनी डाउट ইয়েস यू স্যার। कैन। थोड़ा सा भी सिली सिली सवाल है तो सिली सिली सवाल भी कर सकते हो। आई एम रेडी टू आंसर। जितना बोका लगे पूछो। मतलब सवाल बोका नहीं होता, हर सवाल में कुछ ना कुछ बात होते हैं। बट आप पूछ सकते हो सर। बोलो, जब तक बोलोगे हाँ नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। सबको क्लियर है? अरिजीत, जबरदस्ती हाँ मत बोलना। कोई डाउट है तो अभी भी बोल। मतलब मन में क्या না चल স্যার रहा है বুঝতে बोल। পেরেছি। बुझते पेरे चीज। ओके। बाकी इनकी, प्रगति, स्नेहाशीष, विक्रांत, रूपम, बोलो सर। हाँ सर। यस सर। क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो इस तरह से स्टॉप लॉस को यूज करना चाहिए। स्टॉप लॉस मार्केट है तो स्टॉप लॉस मार्केट मतलब ट्रिगर प्राइस, ओनली यू कैन यूज ट्रिगर प्राइस। एंड व्हेन यू यूज ओनली स्टॉप लॉस, सिर्फ स्टॉप लॉस यूज करोगे तो उसमें आपको दो मौका देगा, एक ट्रिगर प्राइस का, एक प्राइस का। तो ट्रिगर प्राइस क्या है? ट्रिगर प्राइस दोगे और स्टॉप लॉस दोगे, ठीक है। मतलब ये प्राइस लगा के करोगे। प्राइस मतलब जिस दाम पे आप, देखो अगर आप मार्केट दाम पे खरीदते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस सिर्फ सिंपल, लिमिट भी लगा सकते हो, जो मर्जी लगा सकते हो। अगर लिमिट लगा दोगे तो वो दाम में होगा तभी बाई होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस भी साथ में है, तो स्टॉप लॉस साथ में है तो फिर लिमिट लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इन दैट केस सपोज मार्केट में रहेगा तो नहीं होगा, लिमिट में रहेगा तो भी नहीं होगा। बट स्टॉप लॉस में खरीदना चाहते हो, ट्रिगर प्राइस लगा दो। ट्रिगर प्राइस में क्या होता है कि सपोज आपका स्टॉप लॉस, जैसे कि हमें आपको 2 मिनट पहले ही बताया ना, 200 आपका स्टॉप लॉस कितना, ट्रिगर प्राइस है 200, ठीक है। और स्टॉप लॉस सपोज आपने यहाँ पर तय करके रखा 199, ठीक है। स्टॉप लॉस प्राइस 199, ट्रिगर प्राइस 200। तो ट्रिगर प्राइस हमेशा स्टॉप लॉस प्राइस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ट्रिगर का क्या है कि ये ट्रिगर अगर एक बार 200 में आ जाएगा ना,
तो ये आपका 205 का जो ऑर्डर है अगर बाई चांस लॉस की तरफ आता है, ऐसे आपका सोच तो ज़्यादा ही है, आप सोच रहे हैं कि 210 जाएगा, बट अगर बाई चांस 200 की तरफ आता है तो आपका स्टॉक 199 पहुंचने के पहले ही 200 आने के बाद वो ट्रिगर हो जाएगा और 199 पहुंचने के अंदर, मतलब ये 200 और 199 के बीच में, सपोज अगर 199.5 है तो 199.5 में सेल हो जाएगा, ठीक है, मतलब 200 और 199 के बीच में ही सेल हो जाएगा। लेकिन सर इसका एक प्रॉब्लम है, ये ट्रिगर प्राइस और प्राइस के बीच में ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस का प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत केस में क्या होता है कि अगर बहुत जल्दी फॉल होता है ना मार्केट, बहुत जल्दी फॉल होता है, तो ऐसा केसेस में ना मार्केट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किस पर्टिकुलर दाम में वो स्टॉक एक्सचेंज को खबर भेजेगा कि भाई इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो। ठीक जिस तरह से अगर आप सेंसेक्स का 3 दिन पुराना पहले जिस दिन मार्केट नीचे गया था, सेंसेक्स निफ्टी नीचे गया था, इसका मतलब बहुत सारा कंपनीज भी बहुत जल्दी नीचे गया था, तभी हुआ था ना। जस्ट लुक एट दिस, अगर ऐसे स्टीप फॉल होता है ना मार्केट में, ऐसे स्टीप फॉल होता है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम के केस में ये ट्रिगर और स्टॉप लॉस दोनों प्राइस का ना कंफ्यूज हो जाता है और मार्केट के पास खबर पहुंचने से पहले ही मतलब आपका ऑर्डर जाने से मतलब पहुंचेगा नहीं और आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो क्या होगा ना, आपका लॉस का जो एरिया है और बढ़ सकता है। तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक प्रॉब्लम है। स्टॉप लॉस मार्केट का क्या अच्छा है कि सिर्फ ट्रिगर प्राइस है, कम मतलब ब्रोकर एकदम श्योर शॉट होता है भाई एकदम फटाक से बेच दो, लेकिन जब ट्रिगर और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ रहता है ना, तो इन दैट केस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब वो ट्रिगर में आके एक्टिव होगा, फिर एक्टिव के बाद वो खबर पहुंचाएगा, उसके अंदर अगर ज्यादा नीचे गिर गया ना मार्केट, बिकॉज मार्केट तो चलता रहेगा, वो आपके लिए थोड़ी ना वेट करेगा। ऐसा केसेस में स्टॉप लॉस मार्केट का जो स्टॉप लॉस ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, ये ट्रिगर और प्राइस दोनों एक साथ रहेगा तो एक मुश्किल क्रिएट होता है। आप लोग बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? देखो तेरे इसका थ्योरेटिकली मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। Stop loss order type. You will place a stop loss order with a price and trigger price. Since your order needs to trigger fast, trigger price greater than price. Here this order type gives you a range of the stop loss. मतलब आप stop loss का range दे सकते हो. Let's assume a range of 0.10 पैसा. Here you can keep trigger price 95 and price कितना रखा 94.90, जैसे हम लोगों ने रखा था ना 200 और 199 ऐसी तरह से। तो when 95 ट्रिगर्ड में पहुंचेगा, द सेल लिमिट ऑर्डर इज सेंड टू द एक्सचेंज, तो एक्सचेंज के पास खबर पहुंच जाएगा कि भाई ये बंदा ने एक्सचेंज मतलब ये बंदा ने ट्रिगर दबा के रखा है 95 में और 94 में स्टॉप लॉस है, 94.90 पे स्टॉप लॉस है, तो इट्स सेंड टू द एक्सचेंज एंड योर ऑर्डर विल बी स्क्वायर्ड ऑफ एट द नेक्स्ट अवेलेबल बीड दैट इज 94.90। मतलब जैसे ही नेक्स्ट बीड आएगा, जो खरीद रहा मतलब सेल करना चाहता है या बाई करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाएगा। मतलब आप तो सेल करना चाहते हो ना, तो जो बाई करना चाहेगा 94.90 में वो स्टॉक सेल हो जाएगा नेक्स्ट बीड में ही। ठीक है, योर स्टॉप लॉस ऑर्डर मे गेट एग्जीक्यूटेड एट 95 और 94.95 बट नॉट बिलो 94.90, बिकॉज आपने 10 पैसे का रेंज रखा था, इसके नीचे नहीं जाएगा। 94.95 में भी हो सकता है और 94.90 में भी हो सकता है, 95 के नीचे, बट 94.90 के नीचे आपका ऑर्डर नहीं जाएगा, उसके अंदर ही आपका सेल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोला था ना 200 और 199 आपने लगाया था अभी 2 मिनट पहले ही, तो 199 और 200 के बीच में ही सेल हो जाएगा। ठीक है, 199 के नीचे कभी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको अभी बताया, वो मैं थ्योरेटिकली भी लिख के रखा है यहाँ पर। ठीक है, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्डर क्या है, इफ द मार्केट फॉल स्टीपली then after 95 is triggered and before the sale limit order 94.90 sent to the exchange, if stock price is already below 94.90, मतलब ये जो मार्केट में जो गैप है, मतलब 95 ट्रिगर के बाद एक्सचेंज के पास खबर पहुंचने से पहले अगर ये 94.90 से नीचे आ गया और उसके बीच में मतलब खबर पहुंच रहा है स्टॉक एक्सचेंज के पास ब्रोकर के थ्रू से और मार्केट बहुत जल्दी जल्दी सेल कर रहा है, ऐसा केस पे आपका शेयर का प्राइस 94.90 क्रॉस करके अगर एक बार नीचे आ जाए ना, द स्टॉप लॉस ऑर्डर विल स्टिल ओपन एंड योर लॉस कुड बी मच हायर। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन हाँ एडवांटेज है कि आप रेंज लगा सकते हो, 10-10 पैसे का भी रेंज लगा के आप अपना लॉस को और कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस मार्केट का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज का एरिया है। बोलो सर, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट, एनी डाउट प्लीज आस्क। इसके बाद जैसे आगे आगे मार्केट में प्रैक्टिस करना चालू करोगे ना, ये सब प्रैक्टिस है सर, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, ये तो सीखना है अभी, इसके बाद नेट प्रैक्टिस, उसके बाद आप मास्टर बन जाओगे। बोलो सर, क्लियर है कि नहीं? हेलो, यस सर। थैंक यू सर। थोड़ा ट्रिकी एरिया था, थोड़ा ट्रिकी एरिया था, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट
कि जितना हो सके आपको इजी वे में समझाने का कोशिश किया जाए। ठीक है सर, मैं और भी काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट रेडी रखा है इसको समझाने के लिए। सिमिलरली आप मतलब जब शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट सोचोगे, इफ़ यू हैव अ सेल पोजीशन एट 100 एंड यू विश टू प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 100 प्राइस, मतलब जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो ना, ठीक है, आप सोच रहे हो कि सेल पोजीशंस पे हो, आप बाई करोगे नीचे जाने से, ठीक है, 100 में खरीदा, 100 में सेल करना है, ठीक है, फिर बाई करना है कब, जब 90 में जाएगा, बट उल्टा हो गया तो 105 की तरफ चला गया तो, ये जस्ट शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में मैं आपको बहुत बार आपको शॉर्ट सेलिंग समझाया। एक इंटरेस्टिंग एक क्लास ही था शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, वो मेरे दोस्त ने फ़ोन खरीदना चाहता था, उसके ऊपर माल मेरे होने से पहले ही मैंने किसी को बेच दिया। ठीक है, तो ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ एक बार मैं नोट शेयर करने के बाद एक बार गो थ्रू करना, अगर फिर भी समझ नहीं आया पूछना, ऐसे समझ आ जाएगा बिकॉज मैंने सब कुछ आपको पहले से ही पढ़ा के रखा। ओके, तो ये था बेसिकली, और बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट इस तरह से दिया हुआ है। तो स्टॉप लॉस, सीएनसी, ठीक है, सीएनसी मतलब कैश एंड कैरी और डिलीवरी, स्टॉप लॉस मार्केट, ठीक है, कैसे यूज कर सकते हो, एवरीथिंग इज ऑलरेडी शेयर्ड। डिटरमाइनिंग वेयर टू सेट योर स्टॉप लॉस, सब ये सब लाइफ का एसेट बन रहा है। आप अभी सीख रहे हो, जिंदगी भर किसी को भी सिखा सकते हो, ठीक है, जब मर्जी सिखा सकते हो। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग भी सिखाना चालू करो घर में दोस्तों को, ठीक है, सिखाना चालू करो सर। एक बार सीखो, जिंदगी भर लोगों को सिखाते रहो, स्प्रेड करो नॉलेज, स्प्रेड करो नॉलेज, स्प्रेड करने से बढ़ता है। What is a stop loss order? Determining stop loss order, stop loss placement method, what to consider and some bottom line। ठीक है, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, ये मैं CFA स्टूडेंट्स को नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ, तो फिर आप लोगों को भी बताता हूँ सर, जो लोग चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह पढ़ाई करते हैं ना, ऑब्वियसली NISM एंड CFA का, तो CFA एक्चुअली वर्ल्ड लेवल का है, ठीक है, NISM इंडिया का है, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट लेवल में एक बड़ा अच्छा पढ़ाई है, बट ठीक है, NISM इज ओके फॉर इंडियन मार्केट। Okay. No one wants to lose money when they are playing the market, playing in the market. That's why it is important to set a floor for your positions in a security. That is where stop loss order come in. But many investors have a tough time determining where to set their levels. Setting them up too far away may result in big losses. अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देगा तो बहुत बड़ा लॉस खा जाएगा। If the market makes a move in the opposite directions, setting stop losses too close and you can get out of positions too quickly. So how do you tell that where to set up your stop loss? Read on, find some takeaways. ये शॉर्ट में मैं लिखा यहाँ पर, स्टॉप लॉस क्या है, क्यों, टेकअवेज मतलब शॉर्ट समरी है सर। स्टॉप लॉस ऑर्डर इज प्लेस्ड विद द ब्रोकर to sell securities when they reach a specific price. Figuring out where to place your stop loss depends on your risk threshold. The price should minimize and limit your loss. The percentage method limits the stop loss at specific percentage. ये बड़ा एक सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज मेथड, ये बड़ा पॉपुलर है। इन द सपोर्ट मेथड, ये सब जब टेक्निकल पढ़ोगे ना, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ोगे तो मैं सपोर्ट वगैरह सिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत सारा टेक्निकल वर्ड्स यूज हुआ है, ठीक है, बट डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टफनेस, बिकॉज इतना जो कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहा है। Investor determine the most recent support level of the stock and place the stop loss just below that level. The moving average method, support method, ये सब टेक्निकल एनालिसिस का पढ़ाई है सर। मूविंग एवरेज, स्टेप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को टेक्निकल क्लास में पढ़ाऊंगा। ऐसे मैं आज ही एक न्यू टेक्निकल का बैच आज से ही चालू किया सर, आज सुबह से ही, सैटरडे मॉर्निंग को। द मूविंग एवरेज मेथड सीज द स्टॉप लॉस प्लेस जस्ट बिलो ए लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज प्राइस। मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा हिसाब देखो, हिसाब देखो सर, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ थोड़ा हिसाब है। स्टॉप लॉस ऑर्डर इज प्लेस्ड विद अ ब्रोकर टू सेल सिक्योरिटीज व्हेन दे रीच अ स्पेसिफिक प्राइस। These orders help minimize the loss and investors may encourage security positions. So, if you set the stop loss order at 10% below the price at which you purchase the security, your loss will be limited to 10%. अगर 10% नीचे लगाओगे तो लॉस भी 10% का होगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाई कंपनीज एक स्टॉक एट ₹25 पर शेयर, अगर आपने 25 रुपये में खरीदा, यू कैन एंटर ए स्टॉप लॉस ऑर्डर फॉर ₹22.50, क्योंकि आप 10% का हिसाब लगाओ, 25 का 10% कितना होता है 2.5, 25 से माइनस 2.5 करो 22.5, दिस विल कीप योर लॉस 10%। बट इफ कंपनी एक स्टॉक ड्रॉप्स टू 22.50, बिलो 22.50, योर शेयर्स विल बी सोल्ड एट द करंट प्राइस, है ना सर। अगर ये 22.50 से इफ कंपनी से एक स्टॉक्स ड्रॉप बिलो 22.50, अगर ऐसा बाई चांस हो जाता है तो आपका स्टॉक तो 22.50 में सेल हो जाएगा ना, करंट प्राइस मतलब 22.50, तो आपका लॉस 10% में ही रहेगा। ये सर नो सर, बात समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ये परसेंटेज वाइज आप कितना परसेंटेज तक लॉस ले सकते हो। इससे पहले मैं प्राइस रिलेटेड बता रहा, परसेंटेज रिलेटेड बताया, समझ में आया कि नहीं आया।
हेलो, यस सर। स्टॉप लॉस रिलेटेड जो जो पॉइंट था मैं सारा का सारा आपके साथ डील कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? स्लीपेज। स्लीपेज रेफर्स टू द पॉइंट व्हेन यू कांट फाइंड ए बायर एट योर लिमिट एंड यू एंड अप विद ए लोअर प्राइस देन एक्सपेक्टेड। आपको बायर नहीं मिल रहा है और आपको अल्टीमेटली कम दाम में सेल करके निकलना पड़ता है, ठीक है। डिटरमाइनिंग द स्टॉप लॉस। Determining stop loss placement is all about targeting an allowable risk threshold. This price should be strategically derived with the intention of limiting loss. मतलब आपको अपना लॉस को लिमिट करना है। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको एक बार बताया। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्टॉक इज परचेस्ड एट ₹30 एंड स्टॉप लॉस इज प्लेस्ड एट ₹24, दिस स्टॉप लॉस इज लिमिटिंग डाउन साइड कैप्चर 20% ऑफ द ओरिजिनल पोजिशन। 30 का 20% कितना होता है? 30 का 20% कितना होता है? 6 होता है। और 30, इसलिए आपने क्या लगाया सर? 20% का लॉस लगाया, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाया। तो 24 में स्टॉप लॉस लगाओ ओरिजिनल पोजीशन से। इफ 20% थ्रेशोल्ड इज वेयर यू आर कंफर्टेबल, प्लेस ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब इसको स्टॉप लॉस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक स्टॉप लॉस ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। फैक्ट क्या निकला यहां से? नो वेयर यू आर गोइंग टू, मतलब आपको पता होना चाहिए नो वेयर यू आर गोइंग टू प्लेस योर स्टॉप बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी। मतलब जो स्टॉक आप चूज कर रहे हो, आप उस पर ट्रेडिंग करने से पहले इतना तो जान लो सर, आप कितना लॉस खाने के लिए रेडी हो। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दी ट्रेडर। किसके लिए सर? जो लोग इंट्राडे करते हैं, वीकली बेसिस में मार्केट में काम करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर देम, ठीक है। बट सर फॉर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉक को चूज करना चाहिए, बाई करना चाहिए और कब सेल करके निकल जाना चाहिए। ये भी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट काम करता है। देयर वर प्लेंटी ऑफ थ्योरीज ऑन स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। बहुत सारा थ्योरीज है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, स्पेशली यूएसए एंड ऑल्सो जापान में, इंडिया में भी चलता है, बट दीज आर वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। Technical traders are always looking for ways the time to market, and different stop or limit orders have different uses depending on the type of timing techniques being implemented. Some theories use universal placement such as 6% trailing stops on all securities. 6% का लॉस लगा दो ट्रेडिंग करने के टाइम पे, ये एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। एंड सम यूजर यूज सिक्योरिटी और पैटर्न स्पेसिफिक प्लेसमेंट, कैंडल स्टिक्स देख के चूज करना पड़ता है, इंक्लूडिंग एवरेज, ट्रू रेंज, परसेंटेज स्टॉप्स। ये सब जब टेक्निकल पढ़ोगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट ये पॉपुलर था 6% ट्रेलिंग स्टॉप्स, ठीक है। इसके बाद में हम लोग ये सब भी टेक्निकल में सीखना पड़ता है सर। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, वीकली बेसिस में जो लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर 15 डेज 20 डेज के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कॉमन मेथड्स इंक्लूड परसेंटेज मेथड डिस्क्राइब अबव, जो मैंने आपको अभी बताया, 6% ट्रेलिंग, 20%, 10% का हिसाब दिखाया। देयर इज ऑल्सो सपोर्ट मेथड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, RSI, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, विच इन्वॉल्व्स हार्ड स्टॉप्स एट सेट प्राइस। ये कैंडल देख के समझना पड़ता है। दिस मेथड मे बी लिटिल हार्डर टू प्रैक्टिस, ऑब्वियसली बेसिक्स तो नहीं है सर। यू विल नीड टू फिगर आउट द मोस्ट रिसेंट सपोर्ट लेवल ऑफ द स्टॉक। एज सुन एज यू हैव फिगर आउट दैट यू कैन प्लेस योर ऑर्डर स्टॉप लॉस जस्ट बिफोर दैट लेवल। थोड़ा पढ़ाई और ज्यादा करना पड़ेगा, टेक्निकल लेवल पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है। टेक्निकल लेवल पढ़ने से आप ये सब कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। द अदर मेथड इज मूविंग एवरेज मेथड। बाय यूजिंग दिस वे स्टॉप लॉसेस आर प्लेस्ड जस्ट बिलो ए लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज प्राइस रादर देन शॉर्टर टर्म प्राइस। स्विंग ट्रेडर्स मतलब जो लोग एक हफ्ते के लिए स्टॉक को चूज करके 4 दिन 5 दिन में सेल करता है। आज बाय किया, 4-5 दिन के अंदर सेल करेगा, एक हफ्ते के अंदर सेल करेगा। ऑफन एम्प्लॉय मल्टीपल डे हाई और लो मेथड in which stops are placed at the low price or predetermined days trading. For example, lows may be consistently be replaced at the 2-day low. More patience traders may use indicator stop based on, ये भी इंडिकेटर भी again ये सब टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट्स है। आज शुरू से ही मैं बार बार टेक्निकल का बात कर रहा हूँ बिकॉज टॉपिक ही टेक्निकल से कनेक्टेड है, ठीक है। लार्जर ट्रेंड एनालिसिस, इंडिकेटर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दीज आर दी मेन एरियाज जो एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस में सिखाया जाता है, ठीक है। तो व्हाट टू कंसिडर विथ स्टॉप लॉस, ठीक है सर। सर आप लोग क्या सोच रहे हो, टेक्निकल अभी सीखना चाहते हो? अगर किसी के पास टाइम है सीख सकता है, अगर किसी के पास टाइम का कमती है, दूसरा पढ़ाई का चाप है, मत सीखो, बाद में सीखना, ठीक है सर। लेकिन आप बात को समझना कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा एरिया है। जो लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हो एकदम टिपिकल लेवल में फंडामेंटल पढ़ो, लेकिन मार्केट को कब चूज करना चाहिए, किस टाइम पे स्टॉक को खरीदना चाहिए, किस टाइम पे स्टॉक को बेचना चाहिए, मार्केट का मूवमेंट को कैसे समझे, कब मार्केट गिरेगा, कब मार्केट बढ़ेगा, जैसे शुरू में बात हो रहा था। इवन इन दी कोविड सिचुएशंस आल्सो यू कैन प्रेडिक्ट लिटिल बिट, ऑब्वियसली कोविड प्रेडिक्ट करना नामुमकिन जैसा बात है, बट फिर भी थोड़ा सा अक्ल और दिमाग और डेटा के साथ चला जाए तो इसके साथ भी हम लोग अपने आप को बना सकते हैं, एटलीस्ट सर्वाइवल तो कर सकते हैं,
प्रॉफिट लॉस का बात तो बाद में, तो मार्केट स्टेबल रहता है जब इस तरह का कोविड वगैरह प्रॉब्लम नहीं रहता है। इन दैट केस ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का पढ़ाई करना जरूरी है। और फंडामेंटल तो सर एकदम गोल्डन चीज़ है सर, फंडामेंटल इज ए गोल्डन थिंग। कंपनी का पीएल समझना, बैलेंस शीट समझना, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना, दिस आर गोल्डन थिंग, वो कभी पुराना नहीं होगा। तो वो अलग ही पैटर्न है सर, उसमें कंपनी का वैल्यू फाइंड आउट करना, इट्स अ लेवल अप। ऑब्वियसली बहुत ही मतलब उम्दा चीज़ है, मैं बहुत फेवर करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल फेवर नहीं करता सर। टेक्निकल डे टू डे मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट में अपने आप को एक्सपर्ट्स बनाना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस, you have to understand. So basically as an investor there are few things you will want to keep in mind when it comes to stop loss. Stop loss orders are not for active traders. जो लोग मतलब सेकंड में काम करते हैं उनके लिए नहीं है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स डोंट वर्क वेल फॉर लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टॉक एज यू मे लूज मोर इन द लॉन्ग रन। लार्ज ब्लॉक में स्टॉप लॉस सीरियसली काम नहीं करता। ब्रोकर चार्ज डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, सो कीप एन आई आउट ऑफ हाउ मच यू आर पेइंग। मतलब जैसे कि ये जीरोधा जैसा कंपनीज ट्रेडिंग वगैरह में ना 20 रुपीज़ 10 रुपीज़, अगर करोड़ों का भी सारा दिन में काम कर लेते हो तो भी 20 रुपीज़ का इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस करते हैं। ठीक है, जीरोधा, पेटीएम, आप स्टॉक्स, इनका ट्रेडिंग चार्जेस बड़ा कम है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, इनका चार्जेस थोड़ा हाई है। एंड नेवर एज्यूम योर स्टॉप लॉस ऑर्डर हैज गॉन थ्रू, ऑलवेज वेट फॉर द ऑर्डर कन्फर्मेशन। ठीक है, कन्फर्मेशन आएगा आपको ऑर्डर बुक चेक करने से। Ultimately, traders should evaluate their own risk tolerance to determine stop loss placement. Specific market or security should be studied to understand whether retracement are common. ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सीरीज है सर, फिबोनाची सीरीज मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट है फिबोनाची। ठीक है, ये सब जापानीज कॉन्सेप्ट है, बड़ा मतलब गजब कॉन्सेप्ट है फिबोनाची सीरीज। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, ये सब टेक्निकल एनालिसिस का एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है, सिक्योरिटीज दैट शोज रिट्रेसमेंट रिक्वायर ए मूव एक्टिव स्टॉप लॉस, री एंट्री स्ट्रेटेजी, फिर से कब लेना चाहिए, कब सेल करके निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉसेस आर ए फॉर्म ऑफ प्रॉफिट कैप्चरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, बट दे डू नॉट गारंटी प्रॉफिटेबिलिटी। स्टॉप लॉस क्या है? ये रिस्क मैनेजमेंट है, दिस इज अ रिस्क मैनेजमेंट, आपको रिस्क से बचाते हैं, हेजिंग करना बोलते हैं इसको बेसिकली। ये आपको प्रॉफिट का गारंटी कभी नहीं दे सकता। ठीक है, स्टॉप लॉस से प्रॉफिट का गारंटी क्या? आप तो लॉस के बारे में सोच रहे हो, तो फिर प्रॉफिट का गारंटी कैसे सोच सकते हैं आप? ओके सर, लेकिन आपका मार्केट जब डाउन साइडेड होता है ना, उस टाइम पे आपको बचाने के लिए स्टॉप लॉस एंड टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करता है। ऐसा नहीं सोचना कि टेक्निकल अच्छा है फंडामेंटल बुरा है, या फंडामेंटल अच्छा है टेक्निकल बुरा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। टेक्निकल फंडामेंटल हैंड टू हैंड चलता है, टेक्निकल फंडामेंटल हैंड टू हैंड चलता है। अगर मार्केट डाउन साइडेड रहता है तो मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, जब मार्केट डाउन साइडेड रहता है, कब मार्केट गिर जाएगा, ठीक है, तो कब गिरेगा कब उठेगा, इसका पैटर्न को फॉलो करके आप अपना प्रेडिक्टेबल जो कॉम्पिटेंसीज है, प्रेडिक्टेबल कॉम्पिटेंसी मतलब आपके अंदर योग्यता होना चाहिए कि कब मार्केट अप होगा कब मार्केट डाउन होगा, इसका एक ट्रेंड पैटर्न फॉलो करना आपको सीखना चाहिए मार्केट के अंदर, अगर आप एक्सपर्टाइज करना चाहते हो। फंडामेंटल तो सर मार्केट में वैल्यूएबल स्टॉक ढूंढना होता है। फंडामेंटल क्या होता है? वैल्यूएबल स्टॉक को फाइंड आउट करना और उसमें इन्वेस्ट करके रिच बनना। और टेक्निकल क्या सिखाते हैं? मार्केट का ट्रेंड को सिखाते हैं सर, ट्रेंड को सिखाते हैं। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना एरिया है, अपना अपना कैरेक्टर है। तो ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज हम लोग धीरे धीरे बेसिक का कहीं कंप्लीशंस में पहुंच रहे हैं सर। हार्डली 2-3 कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद बेसिक हमारा कवर हो जाएगा। जिन लोगों का बाद में कुछ चैप्टर्स बाकी रहेगा वो बाद में करेगा, लेकिन ओवरऑल जिन लोगों का सारा चैप्टर्स हो गया है वो लोग तो बेसिक्स कवर ही कर लेगा, और जिनका थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर्स स्टार्टिंग का बाकी है वो बाद में बेसिक्स का वो चैप्टर कवर कर लेगा। मैं उसका देख लेता हूँ सर कैसे कवर होगा। लेकिन ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से याद आ गया सर, ये कल परसों मैं ग्रुप में दिया था, आप लोग खबर लिए कि नहीं आई डोंट नो। ये एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सर बॉम्बे ऑक्सीजन। मैंने ग्रुप में छोड़ा था बॉम्बे ऑक्सीजन। ये कंपनी मैं स्टॉक मार्केट ग्रुप में छोड़ा था व्हाट्सएप में। ये कंपनी सर आप देख सकते हो 21,000 का स्टॉक प्राइस चल रहा है। मजा देखो सर, नॉलेज कम रहने से इंसान का क्या हालत हो सकता है। जस्ट लुक एट 1 मंथ का डेटा देखो आप, कितना चल रहा था सर? 10,000। कहां पहुंचा है सर एक मंथ में? 22,000। देख पा रहे हो सर? हेलो, यस सर। हाँ सर। 10,000 का शेयर 22,000 में गया है। लेकिन सर मजा जानो क्या इसका, ये एक मंथ में हुआ है। सभी ने क्या सोचा जानते हो? कि ये कंपनी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करता है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट
ये कंपनी ऑक्सीजन बिजनेस में नहीं है, ये बहुत पहले बॉम्बे में ही है, बहुत पहले गैस का मैन्युफैक्चरिंग करता था, इंडस्ट्री लेवल में सप्लाई करता था। अभी तो ये एनबीएफसी है, आरबीआई को अप्लाई किया था, इसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का। और ट्रेडर ने समझा कि ये ऑक्सीजन बिजनेस करता है। तो फंडामेंटल ना जानने का प्रॉब्लम समझते हो? ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ज्ञान रहेगा तो सही गलत का फैसला कर सकता है। ठीक है सर? समझ पा रहे हो ना? ऐसे बहुत सारा है। जैसे वो एक शेयर्स के बारे में बोला था बहुत दिन पहले, वो इसको याद है स्नेहाशीष तुझे? वो क्या कंपनी है, हेल्थ सेक्टर्स का एक कंपनी था, कैडिलिया नहीं, क्या ऑर्किड फार्मा। अच्छा, ऑर्किड फार्मा। ऑर्किड फार्मा, ये स्टॉक का भी लोचा है। ट्रेडिंग করছে এখন। हाँ, एक्चुअली ये अंदर का लोग ट्रेडिंग किया है। इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग ही है 84% 90%। तो जो भी ट्रेडिंग हुआ है ना ऑर्किड फार्मा का, भी देखो ट्रेडिंग बंद है, कोई खरीदार नहीं है। ग्रीन में है बिकॉज लास्ट क्लोज ग्रीन में हुआ था, लेकिन अगर आप 5 दिन का देखो इस तरह का हालत है, सिर्फ मतलब अपना ही लोग ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, अगर आप 6 महीने का डेटा देखो, ऐसा लग रहा है ना 6 महीने में स्टॉक का प्राइस कुछ नहीं था, वो स्टॉक 1600 प्राइस में कहाँ से चला गया। ये अंदर का लोग ही ट्रेड कर रहा है, जिनके हाथ में शेयर है वही लोग कर रहा है, हम आपके हाथ में नहीं है। पब्लिक समझ ही नहीं पाएगा कि क्या चल रहा है। সেটা তাহলে বন্ধ করছে না কেন স্যার? नहीं, वो सेबी देख रहा है कि प्रोमोटर तो शेयर देख, प्रोमोटर अपना शेयर्स को कर सकता है, इसीलिए देखना ट्रेडिंग फ्रीज कर दिया है। ट्रेडिंग लास्ट दिन, मतलब ये जब भी कुछ प्रॉब्लम दिखता है वो फ्रीज कर देता है। अपना एक सर्किट लिमिट रहता है हर एक का, तो सर्किट लिमिट को अंदर वो कर सकता है, बट सेबी देख रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस दिखेगा मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोग पैसा नहीं डाल रहे इसमें, तो अगर ऐसा कोई हार्म नहीं है तो फिर सेबी कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है? ज़्यादा हार्म का बात नहीं है तो सेबी कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे इसका भी जो मैं अभी दिखा बॉम्बे ऑक्सीजन, इसको भी देखो फ्रीज कर दिया, बॉम्बे ऑक्सीजन को भी फ्रीज कर दिया। ये देखा फ्राइडे को कोई बाइंग नहीं है, नो बायर नो सेलर। सही है, फ्रीज करना ही चाहिए, क्योंकि स्टॉक में कुछ है ही नहीं, बेसलेस स्टॉक है। लोग तो मतलब गलत कारण से लिया, ऑक्सीजन बनाता ही नहीं है कंपनी। तो टेक्निकल सीखो, फंडामेंटल सीखो, सब जानो, तब जाके मार्केट को पहचानने को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा मार्केट पहचानना। आई होप अभी स्टॉक मार्केट का अंदर का बात समझ पा रहे हो आप लोग, धीरे धीरे ही सही आप लोग बड़े हो रहे हो। ठीक है सर? मेरा क्लास कराने का पैटर्न थोड़ा धीमा है, धीमा नहीं बोलूँगा, थोड़े डिटेल्स बोलूँगा। ठीक है, बट समय लगता है, सीखोगे, मैं इतना गारंटी लगता हूँ। नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, इन एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, चाहे मतलब डिटेल्स में पढ़ाना थोड़ा आदत है। कोई थोड़ा बोर होता है कि क्या चल रहा है, कब खत्म होगा क्या पता, जल्दी जल्दी सिखाओ सर, जल्दी जल्दी पैसा कमाएंगे। अरे जल्दी में अगर हर चीज़ हो जाता तो फिर जिंदगी, मतलब हर किसी ने 2-2 मिनट में करोड़पति नहीं बन जाता। पेशेंस मांगता है, समय मांगता है दुनिया, तब जाके दुनिया में कुछ होता है। हड़बड़ी से जिंदगी में कुछ नहीं हुआ है सर। वो लक फेवर करता है किसी किसी का, उनको देख के अगर आपको भी लगता है कि आपका भी हो जाएगा, करो सर, लाख ट्राई करते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ठीक है, अरिजीत तो सीख गया है, अब धीरे धीरे ट्रेडिंग करो ना, 5,000 लगाओ मार्केट में कम से कम। ठीक है? 5,000 लगाओ, उस 5,000 लगाने से थोड़ी ना मार्केट में आपका 5,000 फंस जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में रखो, उसमें से आप 100 रुपए का स्टॉक खरीदो ना, एक ही स्टॉक परचेज करो, उसमें उसको ही देखो कि उस स्टॉक में क्या हो रहा है। हम लोग तो सीनियर्स भैया लोग तो दे रहे हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में रेगुलर बेसिस में कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। ठीक है, देखो ना खरीद के क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बाई करो फिर सेल करो, 2-4 टका प्रॉफिट करो, सेल करो, सीखते रहो। नेट प्रैक्टिस टकर टकर करके डिफेंस प्रैक्टिस करो, फिर कभी कभी मौका मिले तो 4 मारो, कभी मौका मिले तो छक्का लगाओ, जैसे करना है करो, फिर सीखो। ऑब्वियसली आ सकते हो ट्रेडिंग में, क्या प्रॉब्लम है, इतना तो अभी सीख गए ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सुन लो सर, क्या मैं झूठ बोल रहा, मतलब क्या मैं गलत बोल रहा? No, sir. हाँ, इतना तो सीख गए कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। टाइम लगा लेकिन इतना तो आ गया सर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में क्या कराऊंगा ना सर, कुछ इफेक्ट बताऊंगा आप लोगों को, कंपनी का कुछ डिसीजंस बताऊंगा, कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह, ये सब चीज़ें बताऊंगा। डिविडेंड डिक्लेयर, स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, बोनस शेयर्स, ठीक है, जो एक्चुअली अकाउंट्स का कुछ कॉन्सेप्ट है, और कुछ इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लाइक मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज,
वो इंडेक्स लाइक होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स, कमोडिटी मार्केट का कुछ हल्का फुल्का एरिया, वो कुछ बेसिक्स में बताऊंगा। आफ्टर दैट इफ़ यू ऑल वांट, जैसे मैं टेक्निकल चालू किया, अगर कोई सोच रहे कि सर टेक्निकल सीखूंगा, फंडामेंटल सीखूंगा, कर सकते हो। नहीं तो सर स्टॉक मार्केट में अपना पैर जमाने के लिए आप लोग तैयार हो, इतना मैं बोल सकता हूँ। बाकी कुछ डाउट हो तो पूछा करो, अदरवाइज क्लास तो आज का इतना तक ही है। क्या रे रूपम, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? बोल। हाँ सर। ओके। स्नेहाशीष, नील शेखा कैसे? হ্যাঁ স্যার খুবই ভালো লাগছে আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি चलो सर, धीरे धीरे ही सही বুঝতে পারছিস, একদম খুব ভালো। प्रगति तो हाँ बोला है, चलो ठीक है গোল্ড सर। বিজ हाँ কোম্পানিটা ভালো হবে স্যার? की গোল্ড বিজ। गोल्ड वीज, अच्छा देखते हो अब एक टू, अगर कोई कंपनीज के बारे में कोई क्वेरीज रहेगा ना, वो तो आप लोग ग्रुप में डाला करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? তো ওখানে যদি সবথেকে বেস্ট তুরন্ত हाँ অ্যান্সার চলে আসে। ठीक है, वो बेस्ट एरिया है, तो अगर कोई ना कोई तो जरूर कुछ ना कुछ ढूंढने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ग्रुप को थोड़ा एनहांस करो, एनरिच करो, थोड़ा ग्रुप को एक्टिव करो, आप लोग भी रिसर्च करो, क्या नॉलेज मिल रहा है देखो, ढूंढो, और फिर बस न्यूज़ मत दे देना सर, जस्ट डोंट गिव न्यूज़, ऐसा नहीं है। अपना एनालिसिस को एक जगह में लिखो, कंप्यूटर में या व्हाट्सएप में टाइप करो, फिर टाइप करके अपना व्यूज़ रखो, अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ को वहाँ पर रखो ना, जितना सीख रहे हो उतना बताओ ना। नहीं कर सकते क्या? अरे भैया लोग किया तो इस तरह से कितना सारा है, गोपी भैया है, सुमित भैया है, सुबो है, मोहितोष, रोशनी, प्रिया, ये लोग अभी एक्टिव ट्रेडर बन गया है, अच्छा कर रहा है, एक्टिव ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है, पोर्टफोलियो भी एक एक का बहुत गजब है, ठीक है? आप लोग भी कर सकते हो। इवन रौनक भी कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, रौनक इज ऑल्सो देयर, वो भी कर रहा है, वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है ये सब में, बट वो भी कर रहा है। हाँ सर, करो सर, आप लोग भी करो, आप लोग भी सीख जाओगे, ठीक है? ठीक है सर, बोलो। 22 তারিখ করেছিলাম স্যার এটা, এক্সিস ব্যাংক আর বিপিসিএল ইন্টারডে। হয়েছিল? হ্যাঁ স্যার। चलो सर, बेस्ट ऑफ लक। आप ही तो लोग हो सर जो नॉलेज लोगे, एसेट बनाओगे, और बस अपना भी नाम रोशन करो, माँ पापा का भी करो, और थोड़ा बहुत मेरा भी हो जाए। ठीक है सर, चलो ओके, बाय सर बाय सर, गुड नाइट, बाय सर। बाय, टाटा सबको। স্যার बोल।